अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माशाल्लाह धूप निकल गई है, बारिश थोड़ी रुक गई है और हमारा जो वीकेंड गुजरा, कौन सा वो घर है कराची में जिसने बाल्टी का इस्तेमाल ना किया हो, वाइपर का इस्तेमाल ना किया हो। हमारे घर भी ऐसा हुआ। जो अपेरेंटली मजबूत घर अपार्टमेंट जो भी लगता था, हर एक में से टपाटपी हुई है। ऐसे पानी निकला, समझ नहीं आ रहा था कहाँ से आ रहा है। मैं खुद हैरान थी कि ये किधर से पानी आ रहा है। खिड़की है, खिड़की में कुछ नहीं है भाई, तो ये ज़मीन से निकल रहा है, कोने से निकल रहा है, कहाँ से चूंटियाँ नहीं आती। तो वैसा वो पानी का समझ नहीं आ रहा कि किधर से आ रहा है। और मेरे तो हाथों में दर्द है वाइपर कर करके। मुझे ये डर था, वालिद साहब मेरे घर पे हैं, तो मुझे था, जो मेरा सबसे बड़ा फियर है, मैं या मेरे घर में कोई बुजुर्ग स्लिप ना हो, मुझे बहुत डर लगता है। और अब्बा एक बार बहुत पहले बारिश में स्लिप हो चुके हैं और बहुत खौफनाक था वो टाइम। तो मुझे होता है कि भाई वो अब ये ले नहीं सकते फॉल, इवन मैं नहीं ले सकती। तो मैं हर वक्त ना, मुझे होता है पानी सुखाओ पानी सुखाओ पानी सुखाओ। तो ये पूरा वीकेंड ये वाइपर करते हुए, ब्रश करते हुए, बाल्टी, बाथरूम भी बड़ी डेकोरेशन से शीशे ऊपर लगे हुए, हर शीशे में से पानी निकला है। ऐसे टाइम पे पता चल गया कि घर बड़ा सादा बनाए, मजबूत बनाए। ये जो डेकोरेशन होती है ना, कोने कोने करके और शीशा वगैरह लगा के, बाथरूम के ऊपर लाइट तो आती है लेकिन फिर पानी भी आता है। तो बस सभी लगे रहे। आई एम श्योर कि आपका वीकेंड भी बड़ा, जो कराची के लोगों के लिए टफ़ गुजरा होगा। मेरी हमदर्दी आपके साथ एंड आई होप कि अब तक चीज़ें जो है ना थोड़ी सी बेहतर हो गई होंगी। पानी जो है निकल गया हो मुश्किल इलाकों से। कुछ इलाके इतने अफेक्ट हुए हैं कि रियली बहुत ही अफसोस हुआ। बहुत ही जालिम बारिश थी ये। और वो जो फर्स्ट डे प्रेशर था फ्राइडे को एंड सैटरडे इवन, वो इतनी तेज़ बारिश थी कि लगता था कि चोट लग जाए। अगर आप बारिश में थोड़ी देर खड़े हो तो आपको बाकायदा चोट लग जाए, इतनी तेज़ बारिश थी, बहुत बारिश थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह अब वी आर ओवर इट थोड़ा। एंड आई होप कि अब जो बारिशें हों वो ज़रा हल्की हों, जितनी ये शहर बर्दाश्त कर सके। और वेलकम टू द शो। वीकेंड के बाद, 3 दिन के बाद, थोड़ा सा मेरे गले में दर्द भी है। वो अगर आवाज़ मेरी कहीं कहीं मर्दाना हो, आपको पता है वो तो थर्सडे से आड़ू जब से खाया था खट्टा वाला, तब से जो है ना सिलसिला चल रहा है। एंटीबायोटिक, अरे एक आड़ू ने जो मेरे साथ असर किया है, एंटीबायोटिक भी लेनी पड़ी और भी चीज़ें लेनी पड़ी। एक आड़ू ने मुझे बीमार कर दिया, क्योंकि मैं आड़ू के बारे में बहुत कह रही थी। वैसे आई थिंक बनता है। ओके जी, आज के शो में क्या है? आज के शो में बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट एज ऑलवेज। हाथ में मेरे फ़ोन है क्योंकि आई एम श्योर आज आप बहुत सवाल करेंगे। ये फ़ोन वीडियोज़ देखने के लिए और मेरे व्हाट्सएप चेक करने के लिए नहीं है। इट इज़ टू चेक कि आपके लाइफ में क्या मसला है। जो भी आप सवाल भेजेंगे टक से मेरे पास आएगा। आउटस्टाइल विद नादिया इज़ माई इंस्टाग्राम हैंडल, उस पर आप मुझे फॉलो करके आप मैसेज करें। अगर आप पूछना चाहते हैं, माया नाज एस्ट्रोलॉजर एंड स्पिरिचुअल हीलर अली मोहम्मद साहब यहाँ मौजूद हैं हर हफ्ते की तरह आज भी, और बड़ी कमाल की बातें हैं। आज बताएंगे हर स्टार के साथ कौन सा स्टार जमता है। मेल अगर हैं, फीमेल हैं, एरीज, लियो, जेमिनी, व्हाटएवर। शादी करते हुए कंपैटिबिलिटी देखें, वो स्टार्स जिनका आपस में बनती है और वो जिनकी बिल्कुल नहीं बनती। खूबसूरत बड़ा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है यार, ये बड़ी ज़बरदस्त हमारी जोड़ी होगी और नहीं निपटी। तो क्या चक्कर है, कौन से स्टार्स की आपस में कंपैटिबिलिटी है, अली आपको बताएंगे एस्ट्रोलॉजर। उसके बाद आज के शो में शोएब खान ने जी ये बस मान लिया है कि मैं 10 kg जो हूँ बताऊँगा लोगों को कि 1 महीने में कैसे लूज़ करने। हाँ, मुझे इस पर शदीद डाउट है। तो मुझे लगता है कि 5-6 तो हो सकते हैं, 10 इज़ अ वेरी बिग नंबर। ऐसी कौन सी खौफनाक वो डाइट बताएंगे। और जैसे मैंने बताया, अली भाई तो आ ही रहे हैं, शो पे आ गए हैं, और इसलिए शोएब खान से हम पूछेंगे, ट्रेनर हैं, फिटनेस ट्रेनर हैं, पर्सनल ट्रेनर हैं, कि क्या ऐसी डाइट है उनके पास जिसमें 1 महीने में आप लूज़ कर सकते हैं 10 kgs। और उसके बाद डॉक्टर जावेद आलम, स्किन स्पेशलिस्ट और हर चीज़ का इलाज, जदीद मशीन्स, बहुत अफोर्डेबल रेट्स पे, और बड़ा एक्सपीरियंस और बहुत अच्छा बोलते हैं। इनसे बात करेंगे। आज हमने लास्ट वीक बात की थी स्कार्स से पहले एक्नी, और एक्नी के बाद जो स्कार्स होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर इसके अलावा छोटी छोटी आपकी, अगर इसको फिंसिया से कहते हैं, कुछ ऐसा रिएक्शन आपकी स्किन पे हो जाए या कोई भी स्किन से रिलेटेड आपका मसला है, तो आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। ऑलराइट, आई विल टेक माय सीट नाउ। कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम अली भाई। अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं, खैरियत से हैं? गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग जी अली भाई, ये सितारों का आपस में कंपैटिबिलिटी और ना हो अगर, तो क्या होता है? नादिया, एक्चुअली जो स्टार्स हैं उनकी अपनी एक ख़ास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और उनका अपना जो है ना एक ख़ास एटीट्यूड होता है, जो अगर मिसमैच कर जाए तो लाइफ एक मिजरेबल हो जाती है। क्योंकि इंसान जो है वो एक इमोशनल होते हैं,
मेंटली तौर पे आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इमोशनली होनी चाहिए, फिजिकली हर तरह से होनी चाहिए। तो जो सबसे पहला ज़ोडिएक साइन है वो है एरीज, ठीक है। ये बहुत फायरी साइन है, बहुत ख़तरनाक किस्म का इनिशिएटर होता है, बहुत जल्दबाज होता है, अच्छा, चाहता है थोड़ा सा आप बताइएगा कि मेल या फीमेल की बात हो जी रही है, एरीज बिल्कुल, कौन? एरीज मेल की बात हो रही है। तो एरीज मेल बहुत ख़तरनाक किस्म के इनिशिएटर होते हैं, बहुत दिल फेंक के वाक़े होते हैं और बहुत ज़्यादा इनमें अट्रैक्शन होती है अपोजिट जेंडर के लिए। इनके साथ जो ज़ोडिएक फेंक साइंस होती है। हाँ नहीं मिलते हैं, जिनकी सबसे अपोज रहते हैं, वो सबसे मतलब सबसे पहले मैं बताऊंगा जो मुखालफत रखते हैं। हाँ, एरीज के जिनसे साथ नहीं बनती। हाँ, जिनमें नहीं बनती, जो इनके अपोज करते हैं, वो सबसे एरीज का सबसे ज़्यादा मुखालफत होती है स्कॉर्पियो के साथ। एरीज बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होता है और स्कॉर्पियो बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव होता है। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोज करते हैं। इसी तरह के एरीज की विर्गो के साथ बिल्कुल नहीं बनती। एरीज खुशामद पसंद होता है, अपनी खुशामदें पसंद करता है, अपनी तारीफ पसंद करता है और लीडरशिप की क्वालिटीज होती हैं उसके अंदर। जेमिनी से भी नहीं बनेगी। और इसी तरह से वो जो है ना तनकीद बर्दाश्त नहीं करता, जबकि विर्गो की ज़िंदगी का मकसद भी होता है तनकीद करना, खराबी निकालना, परफेक्शनिस्ट होता है विर्गो। तो ये चीज़ बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि कुछ ज़ोडिएक साइंस का मियाँ बीवी का रिश्ता अच्छा रहता है और कुछ का होता है फ्रेंडशिप का, कि ये एरीज के जेमिनी अच्छे दोस्त तो हो सकते हैं लेकिन मियाँ बीवी नहीं हो सकते। ये बिल्कुल बात सही है। कभी बिल्कुल। होता है ऐसे कि मियाँ आपको भी- लगता है कि वी आर गुड फ्रेंड्स, हाँ, बट लेकिन जब जब शादी होती है- फ्रेंड्स जब शादी करते हैं तो बिल्कुल खौफनाक। बहुत एक ब्लास्ट हो जाता है। हाँ। तो यही होता है कि वो हर एक रिश्ता एक मखसूस चीज़ के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो आपका दोस्त रहे तो सही है। जैसे ही उससे शादी हो जाएगी वो बिल्कुल उसका अपोज हो जाएगा। या वो उस स्टार के आपके फ्रेंड्स अच्छे होंगे। हाँ, अगर आप फ्रेंडशिप रखेंगे, जैसे एरीज की जेमिनी के साथ फ्रेंडशिप अच्छी होती है, एरीज की एक्वेरियस के साथ बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर एरीज इनसे शादी करेगा तो फिर डिजास्टर हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये आप भी अपना मैच कर सकते हैं कि अगर आपको भी लगता है आपकी ऐसी मसाइल हैं और आपको समझ नहीं आ रही, बिकॉज आई हैव सीन सम सेपरेटेड कपल्स जो कहते हैं कोई मसला नहीं है, बस हमारी आपस में बनती नहीं, वो मुझे नहीं समझता, वो मुझे नहीं समझती, हमारी कोई बात नहीं होती, पहले बहुत अच्छा था फिर पता नहीं क्या हो गया। ये शायद वो भी केस। बिल्कुल, असल में हर एक रिश्ते का ना एक खास देखने का अंदाज होता है, आप ताल्लुक होता है। फ्रेंड्स का एक खास ताल्लुक होता है, मियाँ बीवी का एक बहुत क्लोज ताल्लुक होता है। बहुत सी चीज़ें जो एज अ फ्रेंड आपको अच्छी लग रही होती हैं अपने उसके अंदर, जैसे ही वो मियाँ बीवी बनते हैं वो बिल्कुल मुखालफत हो जाती है। तो इसमें बड़ी एहतियात करनी चाहिए। टॉरस जो हैं वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक अप्रोच रखते हैं, बहुत ज़्यादा वेल्थ की तरफ, एंजॉयमेंट की तरफ, प्लेजर की तरफ, और बहुत ज़्यादा जो है ना मटेरियलिस्टिक अप्रोच रखते हैं। एक सबसे बड़ी चीज़ होती है, उनको लग्जरी चाहिए होती है, हर चीज़ में वो फ़ायदा देख रहे होते हैं, और अर्थी साइन है बहुत ज़्यादा उनके साथ। जो सबसे बड़ा जो किसकी बात करें? टॉरस की। टॉरस। हाँ, अच्छा, अभी मेल- टॉरस पे आ गए। मेल। अच्छा, जो आपने एरीज बताया मर्द औरतों दोनों पे जाता है, हाँ, वो दोनों पे ही तो जाता बस है, बेहतर कमोबेश है। ठीक है, जाता है। अब हम जा आगे टॉरस के टॉरस। हाँ जी। टॉरस का जो है बहुत ज़्यादा जो मुखालफत होती है, सबसे ज़्यादा उनकी होती है वो सेगिटेरियंस के साथ, बिल्कुल नहीं बनती उनकी। नहीं बनते हैं। वजह ये है कि सेगिटेरियंस, फिर वही बात है, सेगिटेरियंस एक लॉन्ग प्लानर होते हैं और फ्यूचर को देखते हैं वो सेगिटेरियंस। टॉरस जो है अभी क्या है मेरे हाथ में, करंट राइट नाउ मैं क्या गेन करूँगा, वो फ्यूचर प्लान्स को इग्नोर करता है, वो डिसलाइक करता है। टॉरस जो है, टॉरस आपके हाथ में क्या है, वो फ्यूचर प्लान्स को, जबकि ये सेगिटेरियंस हैं, ये फ्यूचर को, फिलॉसफी को, दूर अंदेशी को, इसको ज़्यादा लाइक करते हैं। और जो सेगिटेरियंस हैं वो एक बहुत ज़्यादा फायरी साइंस हैं। ये जो टॉरस हैं ये बहुत ठहराव वाले, और ये चेंज पसंद नहीं करते। टॉरस कोई काम कर रहे हैं तो लगे रहेंगे, उस पर लगे रहेंगे, किसी भी चीज़ की तरफ वो मुस्तकिल मिजाजी की कोशिश करते हैं, जबकि सेगिटेरियंस कभी कुछ चेंज रिस्क होता नहीं है। लेते, चैलेंज नहीं लेते लाइफ चैलेंज, में। हाँ, टॉरस जो है चैलेंज नहीं लेते, ओह। डिसलाइक करते हैं टॉरस चैलेंज को। वो चाहते हैं कि चीज़ हमें फिक्स्ड और बाकायदा पूरी कंप्लीट मिले। और उनकी जो लाइकिंग है, दूसरी डिसलाइकिंग उनकी होती है लिब्रा के साथ। अच्छा, लिब्रा भी फिलोसफिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा जज करते हैं, हर चीज़ को कैलकुलेट करते हैं। ये चीज़ को डिसलाइक करते हैं टॉरस। वो कहते हैं जो भी हो फुल एंड फाइनल और मुझे मिल जाए, मतलब थोड़ा सा उनके अंदर सेल्फिश अप्रोच होती है टॉरस के अंदर। और जबकि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है टॉरस की, वो कैंसर के साथ बहुत अच्छी होती है। कैंसर कैंसर जो है वो देना चाहता है। स्कॉर्पियंस के साथ टॉरियन आदमी का कैसा कॉम्बिनेशन? अगर मियाँ बीवी बनते हैं, मियाँ बीवी, तो सही रहता है, अच्छा रहता है। अब उसमें भी प्लैनेट्स की पोजीशन का बहुत इंपॉर्टेंस होती है। अच्छा, ये हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो आपस में मैच करते हैं, लेकिन अगर आपका, जैसे मैं बात करता हूँ, एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली बिल्कुल स्पेसिफिकली है कि आपका अलग जायका हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, बिल्कुल इंडिविजुअल उसको देखा जाता है।
बाद लोगों की बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है, कभी ज़िंदगी में ऐसा पीरियड आ गया जो ख़राब सितारे का दौर था, उस दौरान में आपकी सेपरेशन हो गई, ये भी हो जाता है। बहुत ज़्यादा मैच होने के बावजूद भी सितारों की पोजीशन क्या है उस वक्त में जब आप पैदा हुए, अगर वो अच्छी नहीं है तो फिर आपकी बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग होने के बावजूद भी आपका डिज़ास्टर हो सकता है। लेकिन बाद लोग होते हैं जिनके डिज़ास्टर प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं, लेकिन डाइवोर्स से सेपरेशन नहीं होती। वजह उसकी है कि वो प्लानिटरी पोजीशन ख़राब नहीं होती। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया कि टॉरस और कैंसर की बहुत बनती है, इसी तरह से टॉरस और पाइसिस की बनती है। ये दोनों साइन वो हैं जो दूसरों को देते हैं, सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली। मतलब अगर कैंसर होगा तो वो आपको टॉरस को देगा, टॉरस की खुशी में खुश रहेगा। टॉरस अगर उससे कोई चीज़ मांगता है तो वो मना नहीं करेगा। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है इस तरह से टॉरस की स्कॉर्पियो के साथ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। सही। क्योंकि टॉरस एक अर्थी साइन है और स्कॉर्पियो वाटरी साइन है। मट्टी पानी के साथ मिलकर एक जगह ठहर जाती है, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है इन दोनों में। अब इसी तरह से अगर हम देखते हैं जेमिनाइस को, जो कि एक एरी साइन है बहुत ज़्यादा, जेमिनाइस की जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है वो होता है कैप्रिकॉन्स के साथ। जेमिनाई बहुत ज़्यादा ख्याली चीज़ों में रहते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है दूरअंदेश होते हैं और उनकी क्रिएटिविटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, इंटेलेक्चुअल पर्सन होते हैं। इसके बनिस्बत ऑपोजिट अगर देखें तो कैप्रिकॉन्स बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। वो फ़लसफ़े को, ख्यालों को, क्रिएशन को पसंद नहीं करते। वो कहते हैं, वो ही टॉरस वाला हिसाब होता है उनका कि 2 और 2 4, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं। और कैप्रिकॉन्स अपने मकसद के हुसूल के लिए कुर्बानी किसी हद तक जा सकते हैं। आप अगर देखें हमारी हिस्ट्री में बहुत बड़े बड़े जो लीडर्स गुजरे हैं जिन्होंने मतलब बहुत बड़ी बड़ी कारनामा, वो सब कैप्रिकॉन्स थे। उन्होंने अपने बीवी बच्चे सब छोड़ दिए, एक मिशन के पीछे लग गए वो, और उन्हें वो अचीव करके दिखाया। लेकिन उसके लिए जो उनको इमोशनल सेटबैक्स हुए वो आम आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वैसे आपकी बात सही है, और फ्रेंड्स शायद फिर भी बन जाए, हाँ। लेकिन नॉट लाइफ पार्टनर। हाँ, लाइफ पार्टनर नहीं अच्छा, ये वैसे बात सही है। जेमिनी और कैप्रिकॉर्न अगर शादी कर लें तो उनके पास 5 सेकंड से ज्यादा बात करने को कुछ भी नहीं। बिल्कुल, क्योंकि कैप्रिकॉर्न बिल्कुल प्रैक्टिकल होता है, वो और समझ नहीं सकते एक बिल्कुल। दूसरे को समझना ऐसे जैसे बस आप Oppose, मतलब बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल ब्लैंक हो जाएं कि इस शख्स को आप इनके साथ 20 साल 30 साल लगा लें, आप एंड में ये कहेंगे मैं इसको समझ नहीं सका, और वो कहेगा मैं इसको समझ नहीं सकी। वजह ये कि बिल्कुल उनकी नेचर अपोजिट है, बिल्कुल मुखालिफ है। बहुत इसी तरह से सारे कर दें आप काम कि जी मैं ये यूज कर लूं लाइफ में, ये हर बाज मालूं, ये ट्रिक कर लूं, कुछ काम नहीं करता, बैकफायर ही होना है। कॉलर से भी साथ में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, समीना फ्रॉम लाहौर। कैसी हो समीना? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैम फाइन, टिप टॉप मजे में जी। बताएं। मुझे अली भाई से बात करनी है। हाँ, अली भाई से ही बात करेंगे, जी, मुझसे तो कोई बात ही नहीं करेगा आज। वालेकुम सलाम भाई, मुझे अपनी शादी के बारे में पूछना है। ठीक है, आपको शादी के बारे में पूछना है। आपको पास डेट ऑफ बर्थ है अपनी? जी बताइएगा डेट ऑफ बर्थ। 1 दिसंबर 1998। 1998 जी। ओके, टाइम ऑफ बर्थ क्या है आपका? तकरीबन 6 बजे शाम। अच्छा, 6 बजे शाम, ये तकरीबन है, मतलब एक्यूरेट नहीं है। जी। प्लेस ऑफ बर्थ क्या है आपका? उसका नहीं पता। अच्छा, है ये तो मैं पता नहीं किस शहर में पैदा हुई, टाइम पता है, शहर नहीं पता। मैं अपने शहर में पैदा नहीं हुई थी, मेरे मामू के यहाँ में पैदा हुई थी। मामू कौन से शहर में थे? हमने एड्रेस नहीं पूछा, शहर बताओ। शहर मियाँ चन्नू। मियाँ चन्नू। मियाँ चन्नू, ओके ठीक है। आपको मैं बताता हूँ कि क्या है आपकी शादी कब तक होगी। इसके जी मैं टीवी से सुनती हूँ, आप टीवी पे बताएं। जी मैं टीवी बताता हूँ। माशाल्लाह, मतलब सब पता है इनको। हाँ। सब पता है, सब जानती हैं। सही। शादी का क्या पूछना चाहती हैं? शादी कब होगी? हाँ, शादी का ईयर पूछना चाहती हैं, शादी कब होगी। नहीं, और शादी का ये भी तो पता है ना, सवाल क्या है। अच्छा, देखिए मैम इनका सवाल कह रही हूँ, सवाल क्या है इनका कि शादी कब होगी, ईयर का पूछ रही हैं। क्योंकि शादी से रिलेटेड बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। ये कि जल्दी होगी, लेट होगी। देखिए एक्चुअली एक तो ये कि ये जैसे हम बताते हैं ना, ये जो तरीका होता है, क्योंकि हमें वैसे जो एस्ट्रोलॉजिकली कैलकुलेशन करनी पड़ती है उसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो ये हम एक शॉर्ट टेक्निक से बताते हैं जो बहुत जल्दी होता है। इसकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा 100% नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे चार्ट होते हैं, बहुत लेंदी कैलकुलेशन होती है जिसे हमें देखना पड़ता है। यहाँ पे हम शॉर्ट बता रहे हैं आपको कि ये जैसे कहते हैं अप्रॉक्सीमेट होता है ये, कि आपकी शादी जो है उसमें अभी थोड़ा टाइम है। आपकी शादी जो मुझे नज़र आता है एस्ट्रोलॉजिकली, वो जिसे कहते हैं कि 2028 के आसपास नज़र आती है। अभी थोड़ा टाइम है आपकी जो है ना, वो जिसे कहते हैं कि 8 साल। जी
ओह, मंगनी भी नहीं उसमें? मंगनी हो सकती है, मंगनी होके इनकी मंगनी, अगर देखें बाद लोग होते हैं जिनकी मंगनियाँ होती हैं, मंगनी करनी नहीं चाहिए उन लोगों को जिनके साथ मंगनी की आपने टूट गई, मंगनी की टूट गई, खवातीन को लेना खास चाहिए। तौर पे। उससे ये होता है कि लोग बोलते हैं यार कितनी मंगनियाँ टूटी हैं, पता नहीं इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है इसके साथ, तो वो एहतियात करनी चाहिए। अगर कुछ ऐसे लोग हों जिनके साथ अगर आप किसी से गाइडेंस ले रहे हैं कि शादी जो है वो इस तरह मंगनी टूटने का इम्कान है, तो आप मंगनी ना करें, डायरेक्ट रिश्ता पक्का करके शादी करें, क्योंकि ठीक बार बार मंगनी टूटने से जो है ना वो इशू हो सकता है। अच्छा, ये पूछा है तस्मिया ने कि लिब्रा और जेमिनाई का जोड़ कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा, लिब्रा और जेमिनाई का बहुत अच्छा रहता है, अच्छा, क्योंकि दोनों एरी साइंस हैं, दोनों की माइंडसेट एक अच्छा होता है, लेकिन इनका फ्रेंडशिप बहुत अच्छी रहेगी। शादी में थोड़े मतलब मियाँ बीवी अगर बनते हैं तो थोड़े से प्रॉब्लम्स रहेंगे, क्योंकि एक जैसा दोनों एक जैसी माइंडसेट के लोग हैं। थोड़ा सा मतलब एक आदमी अगर जैसे मियाँ बीवी में होता है कि मियाँ अगर बहुत तेज़ है तो बीवी को स्लो होना चाहिए, बीवी अगर बहुत तेज़ है तो मियाँ को स्लो होना चाहिए। दोनों अगर तेज़ होंगे तो फिर वो एज अ फ्रेंड तो बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन शादीशुदा लाइफ में इशूज़ तो आएंगे। जेमिनाइज के लिए बेस्ट जो है लाइफ पार्टनर में कौन सा स्टार होना चाहिए? सेक्रेटेरियंस बहुत अच्छे हैं जिमनाइज के लिए। सेक्रेटेरियंस उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी जो क्रिएटिविटी है उसको लाइक करते हैं। मतलब जैसे जमनाय मतलब जो सेक्रेटेरियंस चाहते हैं ना कि मैं ऐसा बनूं, तो वो जमनाय के अंदर क्वालिटी होती है, और जमनाय जो चाहते हैं कि हमें ऐसा हो, मतलब हमें ऐसे फ़ायदा पहुंचे, तो वो सेक्रेटेरियंस के अंदर होती है। दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। सही जी, बहुत सारे भी आ रहे हैं क्वेरीज और डिटेल्स, इंशाल्लाह मैं ब्रेक में पूछती हूँ। अभी जरा हम कंप्लीट करते हैं हमारी डिस्कशन। जेमिनाई के बाद आ गया कैंसर। कैंसेरियन। जी, कैंसेरियंस की हम बात करते हैं तो कैंसेरियंस बहुत इमोशनल और बहुत हसास होते हैं, होम लविंग होते हैं बहुत ज़्यादा, अपनी मदर से बहुत गहरा ताल्लुक होता है कैंसेरियंस का उनकी लाइफ में। और ये प्रैक्टिकल बात है कि उनकी लाइफ में उनकी माँ का बहुत अहम किरदार होता है, उनको आगे लाने में, तरक्की दिलाने में। उनकी माँ का बाद ऐसे कैंसेरियंस होते हैं जिनके सरनेम में बजाय बाप के वो अपने माँ का सरनेम यूज़ कर रहे होते हैं, ये ऐसा भी देखा गया कैंसेरियंस के साथ। तो कैंसेरियंस के लिए जो सबसे प्रॉब्लमेटिक ज़ोडिक साइन होता है वो होता है एक्वेरियस, जिसके साथ उनकी बिल्कुल नहीं बनती एक्वेरियंस के साथ। और जिनके साथ बहुत ज़्यादा बनती है वो होते हैं विर्गो, और दूसरे होते हैं टॉरस। टॉरस के साथ उनकी बहुत बनती है, एज अ फ्रेंड की बात हो रही है, लेकिन एज अ हस्बैंड एंड वाइफ अगर देखें तो उनकी बनती है कैप्रिकॉन्स के साथ, कैंसर की, और दूसरी बनती है उनकी स्कॉर्पियोस के साथ, और उनकी बनती है पाइसिन के साथ। ये 3 ज़ोडिक साइन है जिनके साथ हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अच्छा रहता है उनका, यानी कि उनके लाइफ पार्टनर बन सकते हैं अच्छे। अच्छा, इनमें से कौन सा स्टार है सारे स्टार्स में जो बहुत छोड़ू हो, जो बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बातों में तेज़ होते हैं और कहानी कुछ भी नहीं अंदर होती? उनके साथ भी फिर ऐसा ही स्टार चलेगा जो ऐसी बातों को एक्सेप्ट कर लेते हैं और खुश होते हैं? हाँ। ये कौन सा, किसी ने पूछा, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा देखिए कि इसमें 2 ज़ोडिक साइंस ऐसे हैं, एक तो जिनकी लियोस बात पे आप कभी ज़्यादा भरोसा ना करें। हाँ, वो एक जो तो कह रहे हैं ज़रूरी नहीं वो हाँ, सही एक हो। तो लियोस के अंदर ये क्वालिटी होती है, आई एम सॉरी टू से, कि वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बात करेंगे, आप बोलेंगे कि बहुत ये शहंशाह हैं, लेकिन जब आप एक्चुअल में देखेंगे तो उनके अंदर वो चीज़ ही नहीं होगी, पोटेंशियल ही नहीं और होगा। कौन सा स्टार? दूसरा सेक्रेटेरियंस के अंदर ये होता है कि आपने अगर उनका सिंबल देखा हो तो तीर कमान उन्होंने लिया होता है, आसमान की तरफ देख रहे होते हैं, ऐसी ऐसी बातें बताएंगे आपको, ऐसी ऐसी मतलब स्टोरीज करेंगे, आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी बड़ी बड़ी बातें, और जब एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात होगी तो वो कुछ भी नहीं होगा। ये सन साइन की बात हो रही है। अच्छा, सही सन सही। साइन की। अच्छा, ओके, नेक्स्ट कौन सा स्टार? कैंसेरियंस की हम अभी पूरी बात नहीं हुई। कैंसेरियंस के लिए जो सबसे बड़ी बात ये कि कैंसेरियंस के बरअक्स जो अपोजिट ज़ोडिक साइन है उनका वो है एक्वेरियस। एक्वेरियस भी बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं और ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, नॉन इमोशनल लोग होते हैं, मतलब जज्बाती नहीं होते, जबकि कैंसेरियंस बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं। आप उनको किसी तरह से अगर जज्बात में ले आएँ तो वो हर काम कर सकते हैं आपका, किसी भी हद तक जा सकते हैं, जबकि एक्वेरियंस बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत पॉजिटिव थॉट रखते हैं और जज्बात में कभी नहीं आते। तो इन दोनों का आपस में क्लैश होता है। लिब्रा के साथ बनती है, ये पूछा उमर ने। लिब्रा के साथ किसकी? कैंसेरियन। कैंसेरियंस की बनती है, लिब्रा के साथ नहीं बनती। नहीं बनती? नहीं बनती। सॉरी जी। हाँ, वजह ये कि अपना लिब्रा जो है वो हवा होती है, पानी हवा के साथ मिसमैच करता है। पानी की बनती मट्टी के साथ, वो उसको शेप में, पानी बह रहा है इधर उधर, उसको मट्टी एक जगह ठहरा देती है, ठीक है। तो कैप्रिकॉन्स के साथ उनकी बहुत अच्छी बनती है। सही। अच्छा, तो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है लियो, जो मैंने बताया कि लियो बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना खुशामद पसंद होते हैं, अपने आप को बहुत हैं भी, वो रॉयल साइन कहा जाता है। 2 ज़ोडिक साइंस को रॉयल साइन कहा जाता है, एक कैंसर को और एक लियो को। ये बहुत खुशामद पसंद होते हैं, बहुत ज़्यादा। आप इनकी खुशामद करके इनसे वो कुछ ले सकते हैं जो कोई नहीं ले सकता। अगर आपके सामने कोई लियो आ जाए और आप उसकी तारीफ़ करें, उसको अच्छा अच्छा कहें, तो आप
उसके हाथ में कीमती तरीन चीज़ होगी जो किसी को नहीं देगा, आपने उसको कहीं वो भी ले देगा आपको। ऐसा उनके अंदर होती, शेर जैसी खुसूसियात होती है उनके अंदर कि आप उनकी तारीफ़ करके उनसे कोई गलत सही काम करवा सकते हैं। और सबसे खराबी जो होती है उनके कानों के कच्चे होते हैं। आप उनको अगर कोई अहम पोस्ट पे बैठे हैं वो, तो कोई उनको अगर कोई किसी के बारे में बता देगा तो फ़ौरन उसकी बात पे यकीन कर देंगे, उस दूसरे के बारे में डाउट क्रिएट कर देंगे कि यार ये सही नहीं है। फिर दूसरा अगर उनके बारे में कोई बात किसी के बारे में बताएगा, मतलब ये चीज़ बड़ी उनके अंदर ख़राब होती है कि कानों के कच्चे होने की वजह से उनके लोग बहुत एनिमी बन जाते हैं और मुंह पे सब खुशामद कर रहे होते हैं, वो समझते हैं सब अच्छा है। ये बड़ी उनके साथ प्रॉब्लमेटिक होती है। और दूसरा उनके साथ जो है उनकी जो सबसे मुखालफत होती है, प्रॉब्लम होता है, वो होता है पाइसेस के साथ। वो पाइसेस बिल्कुल भी जो है ना खुशामद पसंद नहीं करता, वो बहुत हसास होता है, सेंसिटिव होता है, रियलिस्टिक अप्रोच रखता है। तो पाइसेस के साथ लियो की बिल्कुल नहीं बनती। दूसरा कैप्रिकॉन्स के साथ नहीं बनती। कैप्रिकॉन्स बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, खुशामद को पसंद नहीं करते। और कैप्रिकॉन हो गया, विर्गो हो गया, विर्गो बहुत ज़्यादा कीड़े निकालते हैं, मतलब परफेक्शनिस्ट होते हैं, अपने अंदर से भी निकालते हैं, दूसरों के भी उनकी खराबियाँ सामने नजर आती हैं। तो जबकि इसके बरक्स लियो जो है वो खुशामद परस्त होता है, बहुत शौक से खाता पीता है, घूमता फिरता है, हर चीज़ वो जिसमें लेविश चीज़ हो उसकी तरफ जाता है। जबकि ये दोनों बुर्ज जो हैं कैप्रिकॉन और विर्गो, ये बहुत ज़्यादा इन सारी वाले बहुत तहम्मुल मिजाज और बहुत अपने आप को ना डाउन टू अर्थ रखने वाले बुर्ज हैं, तो इनकी बनती नहीं है। अच्छा, ये किसने पूछा? टॉरस एंड एरीज अगर शादी करें तो कैसा कॉम्बिनेशन है? वलीद ने पूछा। सही नहीं है, आपस में लड़ते रहेंगे, हमेशा अख्तलाफात रहेंगे, झगड़े होते रहेंगे। कभी एरीज जो है वो बोलेगा मुझे ये करना है। टॉरस, क्योंकि एरीज इनिशिएटर है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, और टॉरस जो है वो लालची है, वो हर चीज़ में डिमांड करता रहेगा। ये चीज़ आपस में बहुत कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगी। ठीक है। अब हम चलते हैं विर्गो की तरफ। अच्छा, विर्गो की सबसे अच्छी जो बनती है वो बनती है पाइसेस के साथ, और सबसे ज़्यादा इख्तलाफ जो रहता है वो एरीज के साथ रहता है, क्योंकि विर्गो कीड़े निकालता है, परफेक्शनिस्ट होता है, पढ़ता लिखता बहुत है, इंटेलेक्चुअल अप्रोच होती है। जबकि एरीज जो है वो कहता है कि जी मैं लीडर हूँ, मैं इनिशिएटर हूँ, मेरी बात को, मेरी ख़राबी ना निकाली जाए, मुझे जो है ना मेरी हर बात मानी जाए। जबकि विर्गो इसके अपोज करता है। विर्गो की जो बनती है वो बनती है सबसे ज़्यादा पाइसेस के साथ, और बनती है उसकी दूसरी उसकी बनती है स्कॉर्पियो के साथ बनती है उसकी। स्कॉर्पियो भी बहुत ज़्यादा कीन होता है, ऑब्जर्वर होता है और सीक्रेटिव होता है, और वो अगर कोई उसकी तनकीद करता है, उस पर खराबी निकालता है, तो वो अपने आप को फ़ौरन सही कर लेता है। स्कॉर्पियो के अंदर बहुत एबिलिटी होती है, लर्निंग की एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरा स्कॉर्पियोज के अंदर ये होता है कि वो हर किसी को तंग करते हैं और टीज़ कर, उनकी मतलब बातें ऐसी होती है चुपती हुए निश्तर की तरह, ज़हीन बहुत होते हैं, उनके अंदर अट्रैक्शन बहुत होती है स्कॉर्पियो के अंदर। तो ये दोनों चीज़ें इनको अट्रैक्ट करती हैं, विर्गो को और स्कॉर्पियो को बहुत अच्छा मैच बनाती हैं। इसी तरह विर्गो जो है उसका कैंसर के साथ बहुत अच्छा मैच बनता है। अच्छा, रीनाज कह रही हैं कि मैं बहुत डिटेल जायचा अपना और थोड़ी गाइडेंस चाहती हूँ, तो मैं आपसे कैसे रब्ता कर सकती हूँ? अच्छा देखिए, इसकी जो डिटेल कंसल्टेशन होती है, प्राइवेट कंसल्टेशन होती है, इसकी फीस होती है। सही। ठीक है? तो और उसमें privately- होता क्या? अगर हाँ, फीस उसमें कोई पे कर रहा है उसको क्या तो होता उसमें है? ये क्या होता है कि मिलता है? आपको डिटेल आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बताया जाता है, आपको जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी रेमेडीज़ बताई जाती हैं, आपको अगर कोई खुदा ना खाता स्पिरिचुअल इशू है तो उसकी हीलिंग बताई जाती है, आपको प्रॉपर कलर थेरेपी बताई जाती है। अक्सर हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम गलत कलर पहनने से अपने अंदर का ऑरा डिस्टर्ब कर देते हैं, हम प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं, हमारे साथ इंसोम्निया हो जाता है, मुख्तलिफ बीमारियाँ होती हैं। कलर की अपनी एक एनर्जी होती है जो हमारे अंदर एब्जॉर्ब हो रही होती है। अगर हम गलत कलर पहन रहे हैं तो आप ऐसे ही जैसे आप गलत ग़िज़ा खा रहे हैं। आम आदमी सुशी नहीं खा सकता, एक बहुत अजीब सी डिश जी, है, जी। और अगर जो खाने वाले हैं शौकीन उनको बहुत अच्छी लगती है। इसी तरह से तो जो डिटेल कंसल्टेशन होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके लिए, बहुत ठीक है, फ़ायदा और इसमें पहुंचता है। नंबर या कोई चीज़ पता है आपको उसके कैसे लिए कि कांटेक्ट नंबर, करें? अब मेरा फेसबुक पेज है एस्ट्रोलॉजर अली मोहम्मद खान, उस पर आप सर्च कर सकते हैं। नंबर मेरा आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर अली बहुत आसान है फिर। जी। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टार की तरफ अब बढ़ते हैं जी। कौन आ गया? आगे है लिब्रा। लिब्रा। लिब्रा बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि एक अच्छा स्टार होता है, बहुत आर्टिस्टिक होते हैं। बहुत सारे एक्टर्स जो हैं मैंने देखे हैं, जो कि मेरे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, वो मतलब शोबिस की बात कर रहा हूँ, वो ज़्यादातर या तो लियो हैं या लिब्रा हैं। तो जेमिनाइज ही बहुत है। जेमिनाइज भी बहुत हैं, जेमिनाइज क्रिएटिव बहुत हैं, जो क्रिएटिव परफॉर्मर हैं उनके अंदर बहुत है जेमिनाइज के अंदर। लेकिन ये कि लिब्रास के अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो सबको मैनेज करके चलते हैं, बैलेंस करके चलते हैं, उनके अंदर एक चीज़ ये होती है। अच्छा, और क्या होता है यहाँ? सस्पेंस भी क्रिएट करते हैं अली भाई, और साथ में लेते हैं ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे स्टार मैच, जो आपस में बड़ा फिट है और वो जो कि अनफिट है। जानिए ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग।
It's astrology time on Morning at Home, only on PTV Home. Welcome back. Good morning, everyone. और अली भाई बता रहे हैं आज हमें क्या कि जो डिफरेंट ज़ोडिएक साइंस हैं, किसका आपस में बनती है, अच्छा मेल है और किसकी आपस में नहीं बनती, और जब मिजाज नहीं मिलते तो उसके बाद बहुत ही बुरा साथ रहता है। आप साथ होंगे, बच्चे भी होंगे, साल भी गुजर जाएंगे, लेकिन ना आप ये नहीं कह सकते कि आपकी बनती है, आपकी दोस्ती है, ना चाकी रहेगी, नाराज़गी रहेगी, खामोशी रहेगी। बहुत बुरा टाइम तो गुजरता है, लेकिन बहुत बुरा टाइम गुजरता है। तो अगर अभी देर नहीं हुई और ये स्टार आपके क्या कहते हैं ना लाइफ पार्टनर बनने वाले हैं, तो सोच लें, टाइम ले लें। ये इसलिए बड़ा ज़रूरी है। तो हम बता रहे कौन से जो स्टार्स हैं मैच नहीं करते और किन की आपस में जमती है। जी, किस स्टार तक पहुंचे अली जी, भाई? मैं लिब्रा की बात कर रहा था। लिब्रा जो है उसकी पाइसेस से बिल्कुल नहीं बनती। लिब्रा पाइसेस से अपोज करता है, एहतियात करनी चाहिए। लिब्रा की जो सबसे ज़्यादा बनती है वो एरीज से बनती है, क्योंकि लिब्रा बहुत ठहरा हुआ हर चीज़ जो है जज करके करता है, और एरीज जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ करता है। वो उसको गाइड करता रहता है। लिब्रा एरीज को गाइड करता है। एरीज जो है वो लिब्रा को इनिशिएट करवाता है, पुश करता रहता है कि करो। अच्छा, अभी भी मैं इसके बाद से पूछूंगी कि लिब्रा एंड एक्वेरियस की कैसी बनती है, लेकिन कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप भी? हाँ, कौन बात कर रहे हैं? मैं अदीला बात कर रही हूँ, डेरा इस्माइल खान से। अदीला, वही मैं कहूँ, मुझे लगा कि इमरान आपने कहा अदील, आवाज तो जनाना थी। अदीला, गुड मॉर्निंग, क्या सवाल करोगी? अभी मैंने शादी के हवाले से पूछना है कि अभी तक रिश्ता नहीं हो रहा है। कितनी उम्र है तुम्हारी? लगती तो आवाज से कुछ 6 साल की हो तुम। नहीं, अभी 6 साल की नहीं हो। 7 साल की हो? हाँ, अभी मेरे दांत गिर रहे हैं। दांत गिर रहे हैं, बाल गिर रहे हैं? दोनों। हाय, ये तुम कितने साल की हो, सही से बताओ। अभी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7 मई 1995। 95, बड़ी है। हाँ हाँ, 25 साल की है 25 ऑलमोस्ट। साल की है। झूठी? मजाक तो नहीं कर रही? नहीं, आप ये सच बोल रही हो। अच्छा, एक सेकेंड, अदीला हंस के दिखाओ जरा गुड़िया। हाँ, अच्छा। देखो ये अगर किसी ने फोन पे तुम्हारी आवाज सुन तो रिश्ता कैसे होगा? अदीला, आवाज में गड़बड़ है। वो तो समझते होंगे छोटी सी बच्ची है। तुम्हारी हाइट कितनी है? देखने में बड़ी लगती हो या देखने में भी छोटी लगती हो? नहीं, अभी मेरी हाइट माशाल्लाह 5.4 है। That's a good height. Good height. अच्छा, ठीक है। और मेरा वेट 75 kg है। वेट ज्यादा है थोड़ा सा ना? नहीं, अभी मेरी हाइट बहुत ऊंची है ना, तो वेट अरे 5'4" में 75 kg बहुत ज्यादा है, मान लो। अभी तुम ब्रेक के बाद देखना, शोएब खान बताएंगे तुम्हें, फिटनेस ट्रेनर है, कि तुमने कैसे वजन कम करना है। 8 kg तो कम कर लो। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, ये डिटेल पूछे। अदीला बताओ बेटा, मतलब नहीं बेटा नहीं, बड़ी है। हाँ, आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए अदीला अपनी। 7 मई 1995। 7 मई 1995। ओके। टाइम ऑफ बर्थ क्या है आपका? 10:30 के टाइम दिन को। ठीक है, 10:30 बजे दिन को। ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ क्या है आपका? कितनी प्यारी आवाज है। जी, इससे कुछ ये भी देखें, इनका जो होगा ना, ये भी एक जो आवाज़ होती है इंसान की, या इंसान की हाइट होती है, फेस होता है, इसका भी एस्ट्रोलॉजिकली बड़ा इफेक्ट होता है। अच्छा, इनका लाजमी है कि जो सेकंड हाउस इनका वाटरी होगा। आवाज़ देखें ना इनकी, ऐसी खनखनाती हुई आवाज़ है, पतली सी बिल्कुल बहुत आवाज़ पतली, है। बस बिल्कुल लग रहा है कि कोई छोटी बच्ची बात कर रही है। बिल्कुल। तो ऐसे में तो जो मतलब आएंगे भी रिश्ते वाले, वो थोड़ा सा उनका क्या रिएक्शन होता है लोगों का? नहीं, जो जिस इलाके से ये ताल्लुक़ रखती हैं वहाँ पे शायद इस चीज़ को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। ठीक है। डेरा इस्माइल खान ने बताया था। मुझे तो बहुत क्यूट लगी भाई, इतनी क्यूट पॉलिश आवाज की बड़ी सी लड़की की। सही। हाँ, इनका दायचा बन गया। देखिए, इनका सेकंड हाउस कैंसर बनता है। इनका असेंडेंट है जेमिनी, जो इनका दायचा बहुत अच्छा है इनका। और इनकी शादी जिसे कहते हैं कि इम्कानात हैं कि 2022 में हो इनकी शादी, कभी इम्कानात हैं 2022 में, 2 साल बाद इनकी शादी के इम्कानात हैं। ठीक है दिला, खुशी से छलांगे लगाओ तुम और अभी। माशाल्लाह अच्छी जगह पर शादी होगी। अलबत्ता ये अपने गुस्से को कंट्रोल करें। ये वैसे तो इतनी हंसी से बात कर रही थी, लेकिन गुस्से की बहुत तेज नहीं है। अच्छा लगता नहीं, बहुत कितनी पतली blunt सी है। आवाज में गुस्सा कैसे होता है? नहीं, नहीं, बहुत मुझसे ऐसी खतरनाक। बात नहीं करो,
हाँ बता। चीखती हुई आवाज़ होती है जो कान फट जाते हैं, ऐसी आवाज़ें होती है। अगर पतली आवाज़ वाला गुस्सा करता है तो बहुत खतरनाक होती है हाँ आवाज़। भाई अदीला इतनी क्यूट है, गुस्सा ना किया करो, बुरी बात। जी ठीक है जी, नेक्स्ट हम स्टार की तो तरफ। हम लिब्रा की बात कर चुके थे, अब स्कॉर्पियो की बात करेंगे। स्कॉर्पियोज की जो है वो जो नहीं बनती जिन लोगों से, वो इनकी नहीं बनती जेमिनाइज के साथ। ना करें। बिल्कुल, स्कॉर्पियोज की जेमिनाइज की नहीं बनती। जेमिनाई बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा आइडिया देते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं जेमिनाई। लेकिन मैं जेमिनी हूँ, मेरी इतनी फ्रेंड स्कॉर्पियो। हाँ, लेकिन वो मेरी बहन भी जिससे सबसे ज्यादा मेरी बनती थी वो स्कॉर्पियन थी। स्कॉर्पियो लेकिन सीक्रेटिव होते हैं। स्कॉर्पियोज के साथ वैसे आप कह लें कि किसी तरह से चलती होगी, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली हस्बैंड वाइफ का रिश्ता इनका नहीं बनता स्कॉर्पियोज का। जेमिनाई स्कॉर्पियन की टॉरियन के साथ बनती है, हाँ, टॉरियंस के साथ लड़की स्कॉर्पियो लड़की स्कॉर्पियो, लड़का टॉरस, वो बहुत कोई नहीं बनती, एस्ट्रोलॉजिकली मैंने तो देखा नहीं बनी। आपने शायद देखा हो, लेकिन हमारे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हो सकता है कोई और देखें। खाली जो है ना, एक होता है ना, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, जायचा दोनों में कोई मंगलिक योग बना हुआ है, कोई और चीज़ बनी हुई है जिसकी वजह से सेपरेशन हो। मेरी बहन, जो मैं अपनी प्यारी बहन की बात कर रही हूँ, शी इज नो मोर, उनको कैंसर हुआ, उसकी डेथ हो गई 34 में सिर्फ। उसके हस्बैंड टॉरियन थे, उसको कभी समझ नहीं आई अपने मियाँ के। मुझे इतना वो कहती थी कि नादिया ये एक तो बात करते हैं तो करते जाते तो वो सुन हो जा, कहती थी नादिया मैं सुन हो जाती हूँ, शख्स बात करता है और मैं थोड़ी देर सुनती हूँ, उसके बाद मैं अपने ख्यालों में चली जाती हूँ। ही टॉक्स अबाउट स्टफ जिसका मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं हो। फिजिस्ट कोई उनका फिजिक्स के मास्टर थे, बड़े PhD। वो खुद क्या थी जी? वो खुद टॉरस थी। वो स्कॉर्पियन मेरी बहन, हस्बैंड टॉरस, टॉरियन। अच्छा, कभी नहीं बनी। अच्छा, वो देखिए बनी इन द सेंस, वही बात है कि साथ तो हैं, बड़ी मेरी बहन बहुत अच्छी, तो कॉम्प्रोमाइजिंग, लेकिन एक होता है ना नेचर। हाँ, देखिए एक फ्रेंडशिप कुछ नहीं मिलता। देखिए एक होता है ना कि आपकी टॉरस के साथ स्कॉर्पियो किस तरह बनती है कि टॉरस जो है वो बहुत ठहराव वाला होता है, लेकिन हो सकता है उनका सन साइन आप बता रही हैं, उनके और प्लैनेट्स कहाँ बैठे हुए हैं, इसीलिए जो जनरल ये जो बता रहे हैं ना कि टॉरस की स्कॉर्पियो ये जनरलाइज होती है। एक्चुअल मैच मेकिंग होती है आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ दोनों की हो, फिर हम मैच करते हैं कि सितारे कहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि साइंस डेड है, उसके अंदर प्लैनेट्स मूव कर रहे होते हैं, प्लैनेट्स लिविंग है, उसका बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। और बहुत तकलीफ दे, मैं कहती हूँ तमाम ऐसे कपल जिनकी बनती नहीं अपने पार्टनर के साथ, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। कोई कहेगा कि तुम्हें क्या मसला है, तुम तो इतनी खुश नसीब हो, तुम अपेरेंटली सब ठीक लगता है, लेकिन कितना तकलीफ दे है ये सिर्फ वही जान सकते हैं, मर्द औरत दोनों के लिए, कि जिनकी कंपैटिबिलिटी नहीं, जिनकी केमिस्ट्री नहीं, जिनकी दोस्ती नहीं, जिंदगी गुजरती है लेकिन बहुत तकलीफ से। सही जी सही। तो हमारे यहाँ स्कॉर्पियो के हवाले से अगर हम देखें तो उनकी सबसे ज़्यादा बनती है कैप्रिकॉन्स के साथ बनती है स्कॉर्पियोस की, ठीक है, और दूसरा बनती है इनकी विर्गोस के साथ। विर्गो और कैप्रिकॉन्स के साथ आइडियल बनती है। हस्बैंड वाइफ में ये हम लोग देखते हैं कि हस्बैंड और वाइफ का, जैसे हस्बैंड बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो वाइफ स्लो होती है, दोनों का आपस में, क्योंकि लाइफ लॉन्ग होना चाहिए, दोनों एक जैसे होंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा क्रिएट। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टार। ठीक है, और नेक्स्ट स्टार है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस के लिए जो सबसे अच्छा है ज़ोडिएक साइन, वो उनके लिए है एक्वेरियस, और दूसरा उनके लिए जो सबसे अच्छा है वो है उनके लिए लिब्रा। लिब्रा और एक्वेरियस जो है इनके लिए बहुत अच्छे हैं, जिनके साथ इनकी फ्रेंडशिप अच्छी रहती है, दोस्ती अच्छी रहती है। और सेजिटेरियस के लिए सबसे अच्छा जो लाइफ पार्टनर होता है वो होता है जेमिनाई। जेमिनाइज उसके आइडियल लाइफ पार्टनर होते हैं सेजिटेरियस के। और सेजिटेरियस की दूसरी बनती है लियो के साथ और एरीज के साथ। इन मतलब क्योंकि तीनों फायरी साइंस हैं, दोस्त बहुत अच्छे होते हैं, लियो, सेजिटेरियस और एरीज, इन तीनों की आपस में फ्रेंडशिप बहुत अच्छी रहती है। हाँ, अब मुझे बताएं एक बात, जी जी। अब बनती सेजिटेरियस से, कहाँ से ढूंढे सेजिटेरियस? ये स्टार्स वाले लोग अगर लाइफ में आए ही ना, मिले ही ना, तो क्या करें, कैसे ढूंढें इनको? देखिए अब ये आपको अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है कि मैं आपको बताऊं कि जो डेट ऑफ बर्थ तो अपनी जगह इम्पोर्टेंस रखती है, लेकिन नाम का हुर्फ होता है। आपने एक बड़ा मशहूर अखबार निकलता है, जिस आप पहले जिस पे थी चैनल पे, उनका जो सबसे बड़ा अखबार निकलता है पाकिस्तान का, उसमें एक रिसाला निकलता है, उसमें बुर्जों का आता है, तो हर बुर्ज के आगे एक अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं। जैसे बुर्ज हमल के लिए लिखा होता है अलिफ आइन लाम ये, टॉरस के लिए लिखा होता है बे वाव। अच्छा, आप अगर फ़र्ज़ करें उन हुरूफ के लोगों को, फ़र्ज़ करें जैसे सेजिटेरियस है, तो सेजिटेरियस का जो अल्फ़ाबेट होता है वो होता है फे। अब फे नाम के हुरूफ के लोगों से भी आपकी बनेगी। अगर आपका जिमिनाई है तो जिमिनाई वालों की फे नाम के जो हुरूफ के लोग होंगे उनसे भी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी। फे, वेयर आर यू? जी, नेक्स्ट स्टार बताएं। तो सेजिटेरियस के लिए जिमिनाई एज अ हस्बैंड वाइफ अच्छे होते हैं, और उनके लिए जो बैड होता है वो होता है कैंसर। कैंसर से उनकी बिल्कुल नहीं बनती सेजिटेरियस की, वो उनके लिए बिल्कुल जहर कातिल होते हैं, इख्तलाफ रखते हैं, शिद्दत से लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉन्स की। कैप्रिकॉन्स की सबसे अच्छी बनती है कैंसर के साथ, और दूसरा इनकी बनती है
स्पाइसेस के साथ फ्रेंडशिप बहुत अच्छी रहती है, दोस्त अच्छे रहते हैं। दूसरा इनकी बनती है स्कॉर्पियोस के साथ। स्कॉर्पियो और स्पाइसेस के साथ इनकी बहुत अच्छी बनती है फ्रेंड्स के तौर पे, और अपने हस्बैंड वाइफ के तौर पे ये कैंसर के साथ बहुत अच्छे रहते हैं। और इनको अवॉइड करना चाहिए कैंसर्स को, कैप्रिकॉन्स को, लियो को अवॉइड करना चाहिए। लियो से इनकी बिल्कुल नहीं बनती। लियो उनके लिए जहर कातिल होते हैं, इख्तलाफ रखते हैं, क्योंकि कैप्रिकॉन्स बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, हकीकत पसंद होते हैं और खुशामद को बिल्कुल पसंद नहीं करते, जबकि लियोज इसके अपोज करते हैं। वो दिखावा, शो ऑफ और लग्जरी, लेविश लाइफ, अनरियलिस्टिक अप्रोच होती है, अपने आप को बहुत ज़्यादा शो ऑफ करना, इस तरह की चीज़ें लियोज के अंदर बहुत होती हैं। तो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है एक्वेरियस। एक्वेरियस की जो सबसे ज़्यादा बनती है वो बनती है एरीज के साथ, और उनकी बनती है जिस कहते हैं कि सेजिटेरियस के साथ। सेजिटेरियस और एरीज के साथ एक्वेरियस की बहुत बनती है, वो उसको सपोर्ट करते हैं, उनके अच्छे फ्रेंड साबित होते हैं। और एक्वेरियस की दूसरी बनती है लिब्रा के साथ, और जेमिनाई के साथ भी एक्वेरियस की बनती है। जेमिनाइज के साथ भी लिब्रा एक्वेरियस की जो है ना बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि तीनों एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनाई तीनों एरी साइंस हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, पढ़ने लिखने के शौकीन होते हैं, आपस में एक दूसरे को गाइड करते हैं। जबकि एज अ हस्बैंड के तौर पे या वाइफ के तौर पे एक्वेरियस के लिए लियो बहुत अच्छा होता है। लियो जो है बहुत ज़्यादा शो ऑफ करता है, जबकि एक्वेरियस बहुत ठहराव वाला होता है, उसको सपोर्ट करता है, गाइड करता है कि ये अच्छा। अपोजिट जो ज़ोडिक साइंस होते हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं। और एक्वेरियस की जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है वो विर्गोस के साथ होता है। अच्छा, और एक्वेरियस और लिब्रा, एक्वेरियस आदमी, लिब्रा लड़की, कैसे बनेगी? अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी, गुड। एक होता है अट्रैक्शन और एक होता है निभाना। अच्छी केमिस्ट्री, अच्छी आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी वो लिब्रा के साथ, और निभाएंगे लियो के साथ। निभाना ये होता है कि आप निभाते हो, मतलब सालों साल गुजर जाते हैं, आप बोर नहीं होते। हाँ, वो और आपकी बनती और आपके इख्तलाफ ज्यादा नहीं होते। नहीं, As a इसके team साथ साथ चलते बर्दाश्त भी होती है। अपोज हम लोग इसलिए रखते हैं कि एक्वेरियस की लियो के साथ, कि लियो को एक्वेरियस बर्दाश्त कर सके और एक्वेरियस को लियो बर्दाश्त कर सके। एक बहुत, मैंने बताया ना आपको, एक ठंडा होता है, एक गर्म होता है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। अगर दोनों ठंडे हो गए तो भी सिस्टम बिल्कुल स्लो हो गया, अगर दोनों एग्रेसिव हो गए तो भी सिस्टम बहुत ज़्यादा खराब हो गया। तो ये होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है पाइसेस। ये आखिरी स्टार, ये लास्ट ज़ोडिक साइन है। इसके साथ जो है उसकी जिसकी नहीं बनती वो लिब्रा की नहीं बनती, लिब्रा उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जबकि उनकी सबसे ज़्यादा बनती है विर्गो के साथ, पाइसेस की। और दूसरा इनकी बनती है पाइसेस की स्कॉर्पियो के साथ, और बनती है कैंसर के साथ। इन तीनों का आइडियल कॉम्बिनेशन होता है स्कॉर्पियो, पाइसेस और कैंसर। ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे को लाइक करते हैं। और अच्छा, बहुत दफ़ा ये भी होता है अली भाई कि जैसे लाइफ में जो आपको लोग मिलते हैं, जिनसे थोड़ी सी आपकी बातचीत भी हो जाए, वो कुछ सर्टेन स्टार्स के ही लोग मिलते हैं। जैसे मैंने देखा बहुत सारे लोग लाइफ में, फ्रेंड्स या जिनसे मिली, जब मैंने स्टार पूछा 3-4 स्टार के ही लोग मिले मुझे। उसकी वजह मैंने कभी मतलब पाइसेस मुझे नहीं मिले, मुझे विर्गो कभी बहुत कम, रियर, कुछ स्टार्स मुझे कभी लाइफ में मिले ही नहीं। वजह उसकी क्या है? मैं वजह है? बहुत अहम वजह है। अब आपकी दायित्व को अगर देखा जाएगा ना, तो आपके ज़्यादातर प्लैनेट्स किस ज़ोडिक साइन में बैठे हैं, हाँ, वही लोग आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आएंगे जिसके ज़ोडिक कुछ है ना इसमें, कुछ बिल्कुल अजीब होता है। सी मिस्ट्री है। अब आपको मैं भी अपनी लगता लाइफ है? में बताऊं कि मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल रहा है लियोस का, बहुत ज़्यादा रहा है। हालांकि वो मेरे ज़ोडिक साइन के हिसाब से बहुत अपोज करते हैं, लेकिन चूंकि मेरे बहुत ज़्यादा प्लैनेट्स राइचे के हिसाब से सबसे ज़्यादा प्लैनेट्स लियो में बैठे हैं, तो लियो जिसमें आपके सारे प्लैनेट्स बैठे हैं वही आपकी लाइफ में आएंगे लोग। ज़ोडिक साइन इज़ लाइक अ रूम, ठीक है, और प्लैनेट्स इज़ लाइक पीपल। और वो बुरे वाले स्टार वाले भी आएंगे हाँ, बार-बार, वो लियो जिससे तो नहीं भी आएंगे, बनती, अच्छे जहर आएंगे। लगते हैं, वो भी बार-बार मिलते वो भी हैं। वही ज़ोडिक साइन वाले आएंगे, बिल्कुल सही बात है, एग्रीड, बिल्कुल एग्रीड। वेरी वेरी स्ट्रेंज। बहुत सारे सवाल हैं अभी। अच्छा, एक मुझे आपने शुरू में बात की थी, जो खैर ये हो गया पाइसेस का, जी पाइसेस का हो गया बिल्कुल। कि कुछ लोगों को अपना जायचा ही नहीं बनाना चाहिए, वो बात मुझे बड़ी अजीब लगी। क्या मतलब इसका? देखिए, असल में बहुत सारे लोग तफरी के तौर पे एस्ट्रोलॉजिकल जायजा पूछते हैं, तफरी करते हैं, फ़न समझते हैं, तो इसका मजाक या तफरी या अनसीरियस एटीट्यूड, और ख़ास तौर पे बच्चे छोटे छोटे होते हैं, ये हमारे पेपर का रिजल्ट क्या आएगा, हम पास होंगे फेल होंगे, हमारे लिए ये जो इमेच्योर बच्चे होते हैं इनके लिए भी एस्ट्रोलॉजी सही नहीं होती। आपको पता है एस्ट्रोलॉजी जो होती थी कदीम ज़माने में, बादशाहों, राजा महाराजाओं के साथ, नवाबों के साथ, इलीट्स के साथ चलते थे। अवामुन्नास के लिए एस्ट्रोलॉजी थी नहीं। एक बहुत बड़ी शख्सियत ने कहा, कहीं उनसे पूछा गया, एक रूहानी शख्सियत से पूछा गया कि जी इल्म नजूम के बारे में आपकी क्या राय है? उन्होंने कहा जी इल्म नजूम ख़ास लोगों का इल्म है, ख़ास लोग ही इसको पढ़ते हैं, जानते हैं, ख़ास लोग ही इस्तेफादा हासिल करते हैं। अवाम अगर इसको पढ़ेगी या इससे फ़ायदा उठाएगी तो समझ नहीं पाएगी, भटक जाएगी। अच्छा, ये सबा ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, मैं पूछना चाहती थी आपसे पहले कि सेम ज़ोडिएक साइन वाले लोग, वो नहीं आपने बताया, कैप्रिकॉर्न की कैप्रिकॉर्न के साथ, जेमिनी की जेमिनी के साथ, कैंसेरियन की कैंसेरियन के साथ कैसी बनती है?
कैंसरी देखिए, एक सेम ज़ोडिक साइन वाले जो है ना, अच्छे दोस्त तो साबित हो सकते हैं, मियाँ बीवी अच्छे साबित नहीं होते। और प्लस इसमें ये भी देखा जाता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने आपको बताया कि ज़ोडिक साइंस से ज़्यादा आपका पर्सनल जायचा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कि पता चला आपकी मैच तो अच्छा है, शादी हो गई, लेकिन आपके जायचे में कोई ऐसा कॉम्बिनेशन था जो बहुत ही ख़राब था। जब शादी हुई तो आपको वो सफ़र करना है। मिसाल की देता हूँ कि एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का चटपटा खाना है जो आपको पसंद भी है, आपने मंगवा लिया, पता चला आपने 2 निवाले खाए, आपको कोई एसिडिटी थी या गले में खराश होनी थी, आपने वो खाया और आपकी फ़ौरन वो चीज़ बढ़ गई। तो ये भी होता है बाद दफ़ा। अच्छा, कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अलिशबा फ्रॉम लाहौर, कैसी हैं अलिशबा? गुड मॉर्निंग। मैं ठीक हूँ, आप सुनाए? मैं ठीक हूँ, गुड मॉर्निंग, थैंक यू। अलिशबा क्या सवाल है? सुनाइए। हाँ, आई एम ओके जी, बताएं सवाल क्या? टीवी की आवाज़ जानी बंद कर दो अलिशबा, मुझे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। हेलो अलिशबा, 13 अप्रैल 2003 है। क्या है? कब की? 13 अप्रैल 2003 है। ठीक और है। मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरी क्या मैं फ्यूचर में अपनी जो हासिल करना चाहती हूँ वो हासिल कर लूँ? नहीं, पहले बताएं, शहर बताएं, डेट ऑफ बर्थ नहीं, बताएं। इनका सवाल ऐसा और है, ये सवाल जो है ना बहुत ही फैला हुआ सवाल है, इसको जरा मैं जो हासिल करना चाहती हूँ मैं वो नहीं एग्जैक्टली पूछें कि आप क्या हासिल करना चाहती हैं, हमें भी तो पता चले। शेयर विद अस अलिशबा, क्या हासिल करना चाहती हो तुम? दौलत, शोहरत, मोहब्बत, कुछ तो है जो नहीं बता सकते। और शहर? अच्छा, शहर अगर आप नहीं बताएंगे, टाइम ऑफ बर्थ नहीं बताएंगे, मसला हो जाएगा। बिल्कुल, टाइम ऑफ बर्थ बहुत एक्यूरेट होना चाहिए। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। दूसरे कॉलर से बात करें। हेलो, किसी ने इतना क्यूट कहा, आई एम मच वरीड, और उसके बाद कोई बात नहीं। अच्छा, कैप्रिकॉर्न के बारे में बताइएगा कि एग्रेसिव बहुत है, लाइक गुस्सा बहुत जल्दी आता है ये बात सही है? हमना ने पूछा। कैप्रिकॉन्स देखिए, मैंने बताया ना, कैप्रिकॉन्स जनरलाइज्ड कैप्रिकॉन्स गुस्सा नहीं आता, लेकिन अगर उनके मार्स खतरनाक जगह बैठा हुआ है, जैसे मिसाल के तो दाल बहुत अच्छी बनाई हुई आपने, लेकिन आपने उसमें 2 चमचे लाल मिर्चें डाल दी। वो दाल वैसे आमतौर पे तो मिर्चें नहीं होती, लेकिन किसी ने अगर एक्स्ट्रा डाल दी तो वो फिर दाल आपको बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी। इस तरह आमतौर पे कैप्रिकॉन्स गुस्से वाले नहीं होते, लेकिन अगर मार्स किसी ऐसी जगह बैठा हुआ है, मरीख, तो फिर या सन बैठा हुआ है, तो वो आपके अंदर वो चीज़ चेंज कर देगा। असल चीज़ है प्लैनेट्स कहाँ बैठे हुए हैं आपके। सही। अन्नू पूछ रही है कैप्रिकॉर्न बॉय और लियो गर्ल कैसा कॉम्बिनेशन है? नहीं, अच्छा नहीं, नहीं, प्रॉब्लम, बकायदा। बिल्कुल बाकायदा प्रॉब्लम। टेम्पररी तौर पे अट्रैक्शन होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं चलेगी, टूट जाएगी। क्योंकि कैप्रिकॉर्न उसकी खुशामद नहीं करेगा, उसको हकीकत बताएगा, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम लड़की है तो लड़के को बताएगी, लड़की है लड़का है तो लड़की को बताएगा, तो वो क्लैश हो जाएगा। अच्छा, बहुत दफ़ा होता है कि अली भाई मंगनी हो जाती है और फिर तब इजाज़त मिलती है घर में कि जी लड़का लड़की फ़ोन पे बात कर लें, और जब फ़ोन पे बात होती है, घर वालों को लड़का बड़ा पसंद है, लेकिन लड़की को नज़र आता है, फील होता है कि यार ये तो बहुत जहर इसकी तबीयत है, ये किस किस्म का आदमी है। फ़ौरन से आपकी मंगनी के बाद पाबंदियाँ, किससे बात कर रही थी, क्या कह रही थी, क्या कर रही थी, मुझे तुम्हारा वो रिलेटिव पसंद नहीं, मुझे तुम्हारा हंसना ऐसे पसंद नहीं, हमारे यहाँ ये नहीं होता, अम्मी वो कह रही थी। ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए? ऐसे लोगों के साथ बस ये किया जाए कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, ये किया जाए। और बहुत सारी बच्चियां फिर उस पे हो जाती हैं कि भाई बड़े नहीं समझेंगे या बदनामी होगी, खानदान में क्या होगा। देखिए, मंगनी का टाइम है इसीलिए कि आप एक दूसरे को समझ लें, और आजकल बहुत ज़रूरी है कि शादी से पहले आप थोड़ा एक मिजाज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाद में जो बच्चों को लेके आपके घर लड़ाइयाँ, झगड़े, मार पिटाइयाँ होंगी, पहले आप कर लें ताकि आपको ये मतलब एक शादी के बाद खुदा ना खास्ता कोई बड़ा मिसहैप हो जाए, उससे पहले आप मंगनी ख़त्म कर लें, या मंगनी से पहले बात पक्की हुई है तो उसमें आप अंडरस्टैंडिंग कर लें तो वो ब्रेकअप हो जाए तो बेहतर है, बजाय इसके कि खुदा ना खास्ता आगे जाके शादी के बाद डिजास्टर हो, पहले उससे। और ये आपको पता है, मुझे लगता है कितनी दफ़ा फैमिलीज़ को अल्लाह की तरफ से इशारे मिलते हैं। बिल्कुल मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, आपको इशारे मिलते हैं, लेकिन बस ये लगता है कि भाई हमें क्या चीज़ देखते हैं, लड़के की जॉब बड़ी अच्छी, अरे भी फैमिली बड़ी अच्छी है, बस वो चीज़ अटक गई। लड़के की बुरी आदत नहीं, आपको कैसे पता? बुरी आदत उसके माँ बाप को भी नहीं पता होगी। तो ये बड़ी चीज़ें ऐसी होती हैं, और गुस्सा, मारपीट, एग्रेसिवनेस, ये तो माँ बाप इस पे पर्दा डालते हैं। बिल्कुल पर्दा डालते हैं, क्योंकि हर माँ बाप को लगता है, लड़के के माँ बाप को, कि शादी के बाद सही हो जाएगा, हमारा बच्चा ठीक हो जाए। कैसे। ये भी एक बहुत अजीब सी बात है, मुझे अक्सर ये मैंने देखा है कि माँ बाप कहते हैं
हमारे दोस्त वगैरह होते हैं जी, ये लड़का ये तो पढ़ता ही नहीं है, ये तो सिगरेट पीता है, ये करता है, नहीं बेटा शादी हो जाएगी ना इंशाल्लाह, बिल्कुल सही हो जाएगा। आप तो शादी, आप माँ बाप हैं, आपने पैदा किया, आपने तरबियत दी, आप सही नहीं कर पाए, वो लड़की बेचारी कहीं से शादी करके आ रही है मासूम सी, वो हालांकि वो इसको मतलब इसके ऊपर अथॉरिटी भी नहीं है, आपकी तो अथॉरिटी थी बच्चे के ऊपर, आप सही नहीं कर पाए तो बेटी कैसे सही कर पाएगी? मुझे बात याद है, हमारी एक बहुत करीबी फ्रेंड की मेरी शादी हुई। अब लड़का तकरीबन था कोई 25-26, ये भी कोई 20-21। शादी हुई, सास ने थोड़े दिनों बाद पूछना शुरू किया लड़का नमाज पढ़ रहा है? वो तो पढ़ती थी। नमाज पढ़ी तुम्हारे शौहर ने? नहीं। वो वाली नमाज पढ़ी? नहीं मम्मी नहीं पढ़ी। क्या मतलब है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमसे पूछोगी, तुम्हें साथ देना पड़ेगा। अरे भाई मतलब उसने मुझे बात बताई, मैंने कहा पहले तो मम्मा जानी से पूछो कि ये 25 साल का आपने जो बेटा पाला है, ये आदत तो आपने डालनी थी उसमें। मैं मुझे 25 दिन नहीं हुए, 25 हफ्ते नहीं हुए, मेरी जिम्मेदारी होगी इसको नमाज पढ़ा। अच्छा वो जब नमाज का जिक्र करे वो लड़का कहे तुम्हें क्या तकलीफ? हाँ सही बात है, तुम क्यों नहीं, मतलब इस तरह होता था कि भाई मेरा मामला है। तो उस पे मतलब एक बड़ी गड़बड़ हो जाती थी घर में, ये कि ये तो आदत शुरू से माँ बाप को डालनी चाहिए। और बहुत ज़रूरी है कि बाकायदगी से आप नमाज पढ़ें। जब नमाज पढ़ते हैं घर में बरकत होती है, रिश्तों में बरकत होती है। और दोनों मियाँ बीवी अगर नमाज पढ़ें माशाल्लाह, तो मैं कहती हूँ उस घर में बरकत ही बरकत होती है। फिर ये स्टार्स चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो आपकी नहीं भी सही, वो सब बेशक, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है कि तमाम चीज़ें अल्लाह के हाथ में, अल्लाह ताला चाहे तो हर चीज़ को बदल सकता है। ये एक ज़िमनी चीज़ें, एस्ट्रोलॉजी वगैरह, आप अगर अल्लाह से लॉ लगाते हैं, अल्लाह की तरफ जाते हैं, तो अल्लाह ताला हैरान कुन तरीके से चीज़ें तब्दील कर देता है। आपकी सोच भी नहीं होती, तमाम चीज़ें पलट जाती हैं और अल्लाह ताला का हुक्म सब पे हावी हो जाता है। बिल्कुल, हर चीज़ का इलाज है, दुआ करें दिल से। बहुत शुक्रिया अली भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। अब जी ब्रेक के बाद वो जो वादा किया और चैलेंज दिया है शोएब ने, मैं तो हैरान हूँ कि जी 1 महीने में 10 kg हो सकता है अली भाई? 1 महीने में हो सकता है। अच्छा ये कौन सी डाइट है? आई नो कि एक्टर्स हॉलीवुड वगैरह में बड़ी एक्सट्रीम डाइट्स भी करते हैं, एकदम वेट गेन करना, लूज़ करना, ख़ासतौर पे लूज़ करने का रिकॉर्ड्स कुछ एक्टर्स ने कायम किए हैं। लेकिन ये रिकॉर्ड क्या आप भी बना सकते हैं? कितना हेल्दी है, कितना डेंजरस, कितना इवन प्रैक्टिकल है, शोएब से पूछेंगे आफ्टर द ब्रेक। कीप वाचिंग, गुड मॉर्निंग। हमारे शो पे सेलिब्रिटी ट्रेनर, फिटनेस ट्रेनर, पर्सनल ट्रेनर शोएब खान आ गए हैं एक बहुत बड़े जबरदस्त चैलेंज के साथ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ, बड़ी चार्ज हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि वाकई कभी कभी एक सर्टेन इवेंट के लिए, शादी के लिए कुछ टारगेट ही 1 महीने का होता है कि बस मैं पतली हो जाऊँ। 10 kg हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे? मैंने जो आपका डाइट प्लान हाँ वो चल जाएगा, आप बताते जाओ। हाँ। तो उस डाइट प्लान के साथ अगर आप जो डाइट प्लान और वर्कआउट प्लान आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, अगर आप वो फॉलो करते हैं फॉर अ मंथ, और मैंने बहुत बेसिक सा वर्कआउट प्लान ऐड किया है, लाइक स्किपिंग, क्रंचेस, प्लैंक और वॉकिंग, दैट्स इट। तो अगर वो आप फॉलो करते हैं 1 महीना, तो आई एम श्योर आप 1 महीने में, अगर आप ओवरवेट हैं, अपने नॉर्मल वेट से ओवरवेट हैं, तो फिर आप हम श्योर कर सकते हैं। इसमें ये कि 2-3 कंसर्न कि ये वेट कितना वापस आएगा 1 महीने के बाद, इसको मेंटेन कैसे करेंगे? अच्छा, अगर आपने इसे मेंटेन रखना है, ठीक है, तो आपने डाइट फॉलो करना है, ठीक है। वही डाइट दोबारा फॉलो करना? नहीं, नॉट द सेम डाइट, बट अगर आप नॉर्मल खाने पर भी आते हैं तो आपने मील्स, अपने पोर्शंस कंट्रोल करना है, एक तो, और सेकेंडली वर्कआउट करते रहना है। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, वो जो वर्कआउट है, बेसिक सा वर्कआउट है नादिया, लाइक 3 किलोमीटर वॉक। 3 किलोमीटर वॉक इज़ लाइक 30 मिनट्स वॉक, जो नॉर्मली हर इंसान को करनी चाहिए। इसके अलावा 500 स्किपिंग रोप, 100 क्रंचेस, 500 स्किपिंग। यस, 500 स्किपिंग इज लाइक, मैं कर सकती हूँ बगैर रोप के? बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, बगैर रोप के ना, बगैर रोप के। अगर आप रोप के साथ नहीं कर सकते, इतनी प्रैक्टिस नहीं है आपकी, तो फिर आप बगैर रोप के कर सकते हैं। हाँ, इतना इजी वर्कआउट प्लान, और 10 kg और क्या चाहिए बताएं? ठीक है, मुझे बता दो, सुबह से शुरू हो, ब्रेकफास्ट से और डिनर तक जाओ। ओके, सो ब्रेकफास्ट में मैंने आई गेस कोई 3 से 4 मील्स वेट लॉस आ गया, ठीक है। मील 2 होल एग्स, 1 slice of bran bread and 1 cup of tea, coffee without sugar. So basically मैंने इस मील में कार्ब्स भी ऐड किया हुआ है, ठीक है,
और अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि रोटी नहीं छोड़ सकते, तो मैंने रोटी भी ऐड की है इसमें। कैन यू इमेजिन, मैं रोटी के साथ आपको 10 केजी लूज करने का कह रहा हूँ। कमाल कर दिया आपने। और क्या चाहिए आपको जिंदगी में। हाँ ठीक है, दोबारा बताएं, चीजें दिखाएंगे So, कार्ड जरा मुझे गौर से मैं देखूं। इस तरीके से डिवाइड किया है। ये क्या अच्छा, है? एक ये ब्रेकफास्ट important है? चीज़, क्या है ये? एक मील वन। इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने 4 मील्स ऐड की हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि इस मील्स को आपने फॉलो किस तरह करना है, ठीक है। अच्छा, हाफ बॉयल पोटैटो का ये मतलब नहीं कि पोटैटो को, आलू को आधा बॉयल करना है, नहीं, एक आलू छोटा ले लें या बड़े को हाफ। एग्जैक्टली, लाइक 100 ग्राम या फिर 70 ग्राम का जो ये आपने potato होता है। ब्रेकफास्ट लंच करके नहीं दिया, आपने कहा मील मैंने 1 4 मील 2। meals, और इसे इस तरह क्या फॉलो मतलब? करना है नादिया कि आपने 10 आवर्स में लाइक सुबह 10 बजे से रात के 8 बजे तक आपने ये 4 मील्स कंप्लीट करनी है। ठीक है, Like मील 2.4 3 भी बता देते हैं, हाँ। फिर लेने का स्टाइल बताएंगे। मिक्स वेजिटेबल्स विद 1 स्मॉल रोटी। यस, मील 3, मील 4 है 1 बोल ऑफ मिक्स लेंटिल्स, बगैर उसका तड़के सूप के। बनाकर आप चम्मच के साथ एक बॉल आप खा सकते हैं रात में। अच्छा, ये मैंने जो मतलब जो कॉन्सेप्ट मैंने दिया है वो इस तरीके से दिया है कि 4 मील्स आपने 10 आवर्स में कंप्लीट करनी है। लाइक मॉर्निंग में आपने स्टार्ट करना है 10 ओ क्लॉक, सुबह 10 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक आपने लास्ट मील ले लेनी है। उसके बाद आपने कुछ नहीं खाना। फर्स्ट मील 10 ओ क्लॉक, हर 2.5 घंटे के बाद आपने एक मील लेनी है। मैं अलीज़ा को यही डांटती हूँ, रात को उसको जरूर कुछ खाना है, अपना डाइटिंग वाला खाना, या इधर मतलब जो कम कम खाएगी 8-9 बजे, 8 बजे, जो भी 7 बजे भी कभी, उसके बाद फिर 1 बजे कोई अजीब सा अटैक होता है। ये नहीं, रात को भूख ये क्यों नहीं लड़ी? मैं करना। इसको ये कहती हूँ कि तुम दिन में जितनी डाइटिंग कर लो, जो तुम रात को करती हो ना चीटिंग, ये बड़ी खतरनाक है। नहीं, मैं सिर्फ प्रोटीन खा रही हूँ, मैं सिर्फ ये लाइट सा खा रही हूँ, क्या मतलब? वो खाने से वेट नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा। ये मिडनाइट स्नैकिंग छोड़ दीजिए। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका रूटीन। आपका रूटीन, एक तो आपने रूटीन में डिसिप्लिन लेकर आना है, ठीक है। लाइक अगर 10 आवर्स आपसे कहा गया है कि 10 आवर्स में आपने ये मील्स कंप्लीट करनी है अपनी, तो आपने उसके अलावा टाइमिंग्स में कुछ नहीं खाना। इफ़ यू रियली वांट टू लूज 10 kg इन 1 मंथ। इसका मतलब है कि आप लो फैट, लो कैलोरी मील के साथ साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करा रहे हैं। एग्जैक्टली, मुझे लगा एग्जैक्टली, लाइक 14 आवर्स जिसमें से आप आराम से 8-10 घंटे की तो नींद कर लेते हैं, ठीक है। सिर्फ 4 घंटे तो भूखा रहना है, और क्या करना है। सो जब आप 8 बजे अपना मील कंप्लीट करेंगे, लास्ट मील, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो रूटीन बन जाएगा वो इस तरह होगा कि आप जल्दी सोने की कोशिश करेंगे ताकि आपको लेट नाइट जो है वो आपको क्रेविंग्स ना हो खाने की, ठीक है। तो अगर हो क्रेविंग होती किसी किसी को, पेट में दर्द और ऐसा उसका होता है कि सिर्फ एक कुछ चुप रीजन करके है कि खा लो। हमने जो है वो रातों को जागना स्टार्ट कर लिया, हाँ। उल्लू की तरह, जो कि नहीं होना चाहिए। तो अगर आप अपने स्लीपिंग पैटर्न को थोड़ा सा सेट करते हैं, ठीक है, तो ये वो रातों की जो मील्स हैं और वो जो लेट नाइट क्रेविंग्स हैं, ठीक है, वो नहीं होंगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमने अपना रूटीन सेट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लस आपका वाटर इनटेक, एटलीस्ट आपने 10 ग्लास ऑफ वाटर लाइक ड्यूरिंग जो हमने 10 आवर्स वो दिए हुए हैं मील्स के लिए, 4 मील्स जिसमें आपने कंप्लीट करनी है, उसके ड्यूरिंग आपने हर आवर में 1 ग्लास पानी पीना है लाजमी, उस 10 घंटे में। उस 10 घंटे में। तो आप अगर ये फॉलो करते हैं, आप इजीली 10 kg लूज कर सकते हैं। अच्छा, अभी एक डिबेट हो ये भी है कि जी बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, ये जो लोग 4-4, 5-5 लीटर पी जाते हैं, दैट्स रॉन्ग। नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं। आपकी जो है वो एक लिमिट होनी चाहिए। लाइक जो नॉर्मल जो है वो वाटर इनटेक है, दैट इज़ लाइक अराउंड 8 ग्लास टू 12 ग्लास मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लोग होते हैं ना अगर बहुत आप सिर्फ ज़्यादा पानी पीते रहेंगे तो फिर खाएंगे क्या। हाँ, कि बहुत ज़्यादा पानी पी लेना, वो भी पानी स्टोर हो जाता है, ब्लोटिंग हो जाती है, उससे ये बात सही है? ब्लोटिंग तो खैर नहीं होती, बट ये कॉन्सेप्ट गलत है कि आपने जो है वो 10 गिलास या 12 ग्लास से बढ़ के 20 ग्लास पानी पीना है। अक्सर जो है वो कहा जाता है कि एक्टर्स वगैरह होते हैं वो अपनी स्किन को अच्छी रखने के लिए जो है वो 20 ग्लास पानी पीते हैं, सो विच इज़ नॉट करेक्ट। सही। अच्छा, ये मैं जिक्र करी थी शुरू में कि कुछ हॉलीवुड स्टार्स ने बहुत वेट कम किया कम अरसे में। आप क्योंकि सेलिब्रिटी ट्रेनर हैं, आप यहाँ किसी की एग्जांपल देंगे जिसने बहुत कम अरसे में बहुत वेट लूज किया? बहुत कम अरसे में इस तरह की डाइट की और खतरनाक। फरियाल की मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कि बहुत कम अरसे में बहुत ज़्यादा वेट लूज़ किया उन्होंने। इसके अलावा मैं सनम का भी कह सकते हैं हम कि उन्होंने कम अरसे में ही वेट लूज़ किया है। इसके अलावा हिना अल्ताफ़ ने बहुत कम अरसे में वेट लूज़ किया था। कितने अरसे? और
शी लॉस्ट इन अराउंड लाइक 3 मंथ्स। 3 मंथ्स में उन्होंने बहुत अच्छा कवर किया था अपने आप को। कितने केजी 3 मंथ्स? आई गेस 15 समथिंग, 12-15 केजी आई गेस, मुझे सही तरीके ये से भी याद नहीं 4-4 है। केजी की बात समझ आ रही है, लेकिन ये जो आप 10 केजीज वाला कह रहे हैं, ये इसमें कोई कमजोरी नहीं, अगर हो? कमजोरी नहीं होती। 10 केजी एक मंथ में लूज करना इज़ वेरी नॉर्मल, ये पॉसिबल है, बट डिपेंड करता है, लाइक अगेन डिपेंड करता है। आई एम नॉट सेइंग कि हर कोई 10 केजी लूज कर सकता है, बट इफ़ यू फॉलो दिस प्लान तो आप मैक्सिमम वेट लॉस कर सकते हैं। नाउ इट ऑल डिपेंड्स। नादिया, अगर मैं 2 लोगों की एग्जांपल दूं, ठीक है, 2 लोग एक साथ वर्कआउट कर रहे हैं, एक सेम वर्कआउट प्लान फॉलो कर रहे हैं, सेम डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, लेकिन स्टिल उनके रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे, ठीक है, बिकॉज आपकी मेंटालिटी डिफरेंट होती है। आप कितना अपने आप को पुश करते हैं, कितना इंटेंस है आपका वर्कआउट, आप कितना फोकस्ड हैं, आपका रूटीन। आप 1 घंटा वर्कआउट करते हैं, ठीक है, 23 आवर्स आप जिम से बाहर स्पेंड करते हैं, ठीक है, वो 23 आवर्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है उन 23 आवर्स पर कि आप वो 23 आवर्स किस तरह स्पेंड अच्छा, करते अनम हैं। कह रही हैं कि मैं कितना भी वेट लूज कर लूं, मेरा मुंह नहीं पतला होता। ये है, लोगों को शिकायत होती है कि और मुंह पतला करने के चक्कर में ढांचा बन जाते हैं। अच्छा, मुंह पतला करने का लाइक एक तो बहुत अजीब सी बात है कि हमने बहुत सारी वर्कआउट्स क्रिएट कर ली हैं खुद ही से, च्युइंगम चबाना, और अब एक मशीन भी आ गई है ऐसे ना, हाँ, डबल वो चिन को सब- कम करती है। वो सब बेकार है। मुंह फेस कम करने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप कार्डियो करें। लेकिन अगर देखें ना, चौड़ा जो फेस है, इसका मतलब है कि वो उनका बोन स्ट्रक्चर ही ऐसा है, कितना कम कर लेंगे? एग्जैक्टली, वो बेसिकली अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होता है चीक्स से, कि उनके चीक्स अंदर चले जाएं, और वो अक्सर वो पाउट करते रहते हैं पिक्चर के लिए। तो मेरे ख्याल से तो चीक्स अच्छे ही लगते हैं, बट स्टिल अगर किसी को कम करना भी है तो आई थिंक कार्डियो इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सही, कार्डियो। अच्छा, और फिर किसी और ने पूछा, अनिला ने, पेट कम नहीं होता, बेली फैट बताएं कि वो किस डाइट से और किस एक्सरसाइज से कम होगा? ये जब डाइट प्लान जब 10 केजीज करेंगे इससे बेली फैट आपका बिल्कुल कम होगा। बिकॉज इसमें मैंने कार्डियो ऐड किया है, और इसमें मैंने एब्स की एक वर्कआउट ऐड की है, और प्लैंक मैंने ऐड किया है जो कि ओवरऑल बॉडी वर्कआउट है। तो ट्राई दिस वर्कआउट एट होम, बिल्कुल कम होगा। अच्छा, नताशा कह रही हैं आई कांट लिव विदाउट टी और साथ में 2 बिस्किट। You don't have मेरा to भी live यही हाल है। without tea. मैं ये मेरी देखी बहन नताशा, मेरा भी यही मसला है कि मुझे सारा दिन जो मर्जी मैं अपना दिल मार लूंगी, मुझे सुबह उठ के वाकई अब चाय और कुकी या बिस्किट खाना है। तो मैंने क्या उसमें चेंज किया है, मस्ट है। हाँ, मुझे बस है, मेरी आदत है। तो मैं अब क्या करूँ, ये आदत का ये बेस्ट तरीका है कि आप शुगर फ्री या कीटो बिस्किट्स आते हैं, बिल्कुल, और बेकरीज बनाती हैं और हर वक्त पड़े होते हैं उनके पास। मैं एक बेकरी से लेती हूँ, 6 कुकीज़ आते हैं मेरे, आधा मैं रोज़ खाती हूँ, बड़ा कुकी होता है, उसमें चॉकलेट भी है, उसमें नट्स भी हैं, और उसमें आलमंड फ्लावर के साथ उन्होंने बेक किया हुआ होता है। और साथ में चाय में मैंने ये किया है कि 1 चम्मच दूध बस। आप चाय में दूध ले सकते हैं, जस्ट विदाउट शुगर आप चाय ले सकते हैं। और जो कीटो बिस्किट्स हैं, आई थिंक वो आप यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज वो शुगर फ्री होते हैं, तो दैट्स द बेस्ट ऑप्शन। और कि अगर आप कीटो के खानों में मैंने देखा सबसे बुरा ना डिजर्ट पे सब बड़े कमज़ोर हैं, सवाए इस एक खातून के, हिरा इनका नाम है, और मुझे इन्होंने कुछ अभी डिजर्ट्स भेजे, हमारी सोच मतलब इनको पता है डिजर्ट्स ऐसे इन्होंने कीटो के बनाए, पुडिंग वाले, और साथ में बनाना ब्रेड जो थी जिसमें बनाना नहीं होता। मस्ट बी अ फूडी, कि उनको She लोगों का is माइंड super रीड करना आ talented. गया है कि भाई इस तरीके का खाना होना चाहिए, और डाइट भी होना चाहिए, टेस्ट भी होना नहीं, चाहिए। बाकी लोग ब्राउनी से आगे निकले ही नहीं ना। वादे बहुत होते हैं, जब आपके घर वो महीने का प्लान लेते हैं ना कीटो का, वादे बहुत होते हैं, आती वो 1.5-2 चीजें। मीठे में हमेशा बुरा कीटो का जो है ना, उनसे वो मीठे नहीं बनते। सिर्फ मैंने, हीरा आ रही है शो पे, मैं इनको बुलाया भी है, आप उनके मीठे देख लें, अनबिलीवेबल। मैं मुझे try हैरान होती करना हूँ इस पड़ेगा बंदी किसी पे दिन। कि तुमने बनाया कैसे। ये ट्राई करना होगा किसी इसका दिन। वो चॉकलेट पुडिंग खा लो। अभी अब्बा आए हुए तो मैंने पूरी वो चॉकलेट पुडिंग बनाई, मैंने अब्बा ने रोज खाई, कुछ 4 दिन हमने चलाई है, ना पूछे कितने मजे की थी। और एक तरह से देखा जाए मीठे में पुडिंग अगर शुगर फ्री बनी हो, बहुत अच्छी चीज है। नए कॉन्सेप्ट लाने की ज़रूरत है, बिकॉज ख़ासकर पाकिस्तान के लोग, कराची के लोग इतने फूडी हैं, इतना खाने के शौकीन हैं, तो वो एक जो है वो सेम डाइट कर करके, और हमारा वेट भी माशाल्लाह अब तो पाकिस्तानियों का बहुत ज़्यादा, मुझे अक्सर जो है वो रिक्वेस्ट आ रही होती हैं इसी एक चीज़ पर कि वेट लॉस।
तो आई थिंक हमें ज़रूरत है, और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ इस तरीके की चीज़ें, अब जैसे मैंने ये डाइट प्लान बनाया तो इसमें मैंने रोटी ऐड कर दी। अब मैं जब भी किसी को डाइट प्लान देता हूँ तो अक्सर वो लोग यही कहते हैं कि यार रोटी के बगैर कैसे रहें, तो मैंने इसमें रोटी भी ऐड कर ली है। और मैंने बहुत सोच कर कि किस तरीके से कितने आवर्स उनको भूखा रहना चाहिए और कितने आवर्स में ये 4 मील्स कंप्लीट करनी चाहिए कि उनका जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम इसको एक्सेप्ट कर सके, उनका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो सके, और इसके साथ कितना वर्कआउट उनको डेली करना चाहिए कि उनको जिम जाने की भी ज़रूरत ना पड़े और वो घर पर वर्कआउट भी कर लें और वेट लॉस भी कर लें। सही जी। साथ में कॉलर से बात करेंगे। नताशा ने कहा मैं चाय के साथ डाइट पापा खाती हूँ। डाइट पापा नहीं, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज वो मैदे से बना होता है। तो आप स्विच कर जाएं आलमंड फ्लावर से जो भी चीज़ बनी हुई हो, नॉट पापा, नॉट मैदा जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्यूट डाइट पापा। हेलो वालेकुम सलाम। नादिया कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आमना आमना बात करी कहाँ से? दुनियापुर कहाँ है? दुनियापुर? दुनियापुर कहाँ है? दुनियापुर मुल्तान वाली साइड से है। अच्छा, कितना बड़ा एरिया है? गांव है, छोटा शहर है, क्या है? नहीं नहीं, गांव नहीं है, पूरी एक तहसील है दुनियापुर। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा ये बताओ आमना, क्या सवाल है तुम्हारा? डाइट पापा। सवाल ये है कि मैंने आपसे कहना था, आप हमेशा वेट लॉस की बात करती हैं, कभी आप वेट गेन की भी बात किया करें। मैं वो अपना की weight थी gain हमने करना चाहती हूँ। हमने की तो थी, अभी 2-3 हफ्ते तो हुए। वासिफ के साथ बात की थी, बिल्कुल की थी। तुम ऐसा करो, यूट्यूब पे देखो, जब वासिफ लास्ट टाइम आए थे उनके किसी शो में बिल्कुल बात की है। मैं समझा नहीं इनका क्वेश्चन क्या है। लेकिन आप उसके मुझे बाद वेट गेन की प्लीज कोई टिप्स बता दें, मैं अपना वेट गेन करना चाहती हूँ। कितना गेन करना चाहती हैं? क्या वेट है आपका? मतलब मेरी 19 इयर्स एज है और 38 केजी वेट है 38? जी। वो तुम्हारी हाइट कितनी है? 38। बहुत कम। हाइट मेरी 5.5। भाई तुम तो बिल्कुल पतली लगती होगी, तो कपड़े भी पहनने आते होंगे। मैं नाम भूल गया, इनका नाम क्या था? और बाहर के ना कपड़े वपड़े लेना बड़ा मसला होता होगा हर साइज में। इनका नाम है आमना। आमना। अच्छा आमना, आपने एक चीज़ करनी है सबसे पहले तो लाइक आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें वेट गेन के भी बारे में बात करनी चाहिए। अक्सर लोग हैं जो वेट गेन करना चाहते हैं। सो व्हाट आई एम गोना डू इज़ कि मैं अपने इंस्टाग्राम पर आज वेट गेन का डाइट प्लान और कुछ वर्कआउट्स जो है वो पोस्ट करता हूँ। बिकॉज वेट गेन के लिए आपको कुछ मसल ट्रेनिंग्स, उसके लिए जिम जाना ज़रूरी नहीं है, आप घर पे भी कर सकते हैं। तो कुछ मसल ट्रेनिंग्स और एक डाइट प्लान वेट गेन करने के लिए मैं आज शेयर करूंगा मेरे इंस्टाग्राम पे। अगर आप चाहें तो वहाँ पर जा सकते हैं। शुएब खान फिटनेस के नाम से मेरा इंस्टाग्राम है। तो अच्छा, ये जो खाली पेट ग्रीन टी का बहुत रिवाज है जी, सुबह उठते ग्रीन टी पियो, मुझसे नहीं पी जाती। मुझे तो सर में दर्द होती है, पेट में दर्द होती है, मैं ग्रीन टी नहीं पी सकती। पेट ग्रीन टी नहीं पीनी चाहिए बिकॉज हाँ, ये मुझे कॉन्सेप्ट जो मॉर्निंग का है ना, ग्रीन टी डजंट मेक सेंस टू मी। और अक्सर अभी मैं एक रिसर्च भी पढ़ रहा था और उस पर आर्टिकल भी आया था कि खाली पेट जो एक कॉन्सेप्ट है, खाली पेट उठ के आपने पानी पीना चाहिए, वो भी एक गलत कॉन्सेप्ट है। बिकॉज खाली पेट उठकर आपने जो है वो कोशिश ये करनी चाहिए कि थोड़ा सा टाइम रुक के कुछ ना खाएं और उसके बाद ब्रेकफास्ट करें, उसके बाद जो भी आपने ग्रीन टी वगैरह लेनी है वो लें। ठीक है। अच्छा चार्ट एक बार फिर दिखाइए, हम नोट करना चाह रहे हैं ज़रा। टीम मेरी, हेलो, चार्ट दोबारा दिखाएं और एक्सरसाइज का भी दोबारा बताएं शोएब जी। ये प्लीज़ आप बताइएगा। ओके, सो मील 1 2 होल एग, लाइक बॉईल करके भी आप ले सकते हैं, ठीक है। उसे आप फ्राई करके भी ले सकते हैं अगर ऑलिव ऑयल में फ्राई करते हैं। विद 1 ब्राउन ब्रेड मैंने ऐड की है, प्लस 1 कप टी और कॉफ़ी। अगर आप टी पर्सन है तो आप टी ले सकते हैं, अगर आप कॉफ़ी पर्सन है तो आप कॉफ़ी ले सकते हैं, बट मेक श्योर कि वो आप विदाउट शुगर लें। देन मील 2 अगर हमें मील 2 कहाँ गया वापस? मील 2 में क्या था? मील 2 है 150 ग्राम चिकन कबाब, हाफ बॉइल्ड अच्छा, पोटैटो। वो चिकन कबाब आप कीमे की सूरत में भी ले सकते हैं, कबाब की सूरत में भी ले सकते हैं, ग्रिल भी ले सकते हैं, और हाफ बॉइल्ड पोटैटो। ठीक है। थर्ड में आपने देखा वेजिटेबल विद हाफ रोटी, मिक्स वेजिटेबल्स। अच्छा, वो रोटी का साइज बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आधी आपको रोटी लेनी इतना बड़ा रोटी का साइज नहीं होना चाहिए, लाइक नॉर्मल अगर छोटी सी रोटी है तो वो एक भी रोटी, चल सकती है। और साथ में रात को जो मतलब 10 घंटे के अंदर अंदर ही आपने खाना है, याद रखिएगा। आखिरी मील है, दालें उबाल के बगैर तेल के आप लें। एक्सरसाइज इसके साथ कौन सी करनी है डेली? एक्सरसाइज इसके साथ आपने 3 किलोमीटर वॉक करनी है, लाइक नॉर्मल वो टहलते हुए वॉक नहीं, स्पीड में वॉक करनी है। इसके अलावा 500 स्किपिंग, अगर आप स्किपिंग रोप से नहीं कर सकते हैं तो आप विदाउट स्किपिंग रोप भी कर सकते हैं, खड़े खड़े भी जंप कर सकते हैं। एंड 100 क्रंचेस, और इसके अलावा प्लैंक्स।
4 बेसिक वर्कआउट्स। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ये देख लें, दोबारा नोट करें। 3 किलोमीटर्स वॉक, 500 आपने स्किपिंग करनी है, बगैर रोप के भी कर सकते हैं। 100 क्रंचेस, 100 सेकंड 100 सेकंड प्लैंक्स। अच्छा, क्या मतलब? बहुत इजी। 100 सेकंड प्लैंक्स। अरे 60 सेकंड होता है सिर्फ, हो जाएगा। 1 मिनट एंड 40 सेकंड्स। बिल्ड अप आप करेंगे तो इससे क्या होता है, क्योंकि बहुत दफा देखा है कि जब वेट लॉस होता है तो आपकी बिल्कुल स्किन ढीली हो जाती है। बिल्कुल। क्योंकि वेट लॉस तो हो रहा है, साथ में मसल नहीं बन रहा। अच्छा, ये प्लैंक जो मैंने 100 सेकंड ऐड किया है, अक्सर लोगों की स्किन लूज होती है टमी से, ठीक है? सो प्लैंक इज द बेस्ट वर्कआउट उस टमी की स्किन को लिफ्ट करने के लिए और स्ट्रेच करने के लिए। अच्छा, रोटी कौन से फ्लावर की होनी चाहिए, सितारा ने पूछा। जो चक्की का आटा होता है, जो आई डोंट नो, जो ब्राउन ब्रेड होता है, वो भी चलेगा। फ्लावर, हाँ। थैंक यू सो मच शोएब, बहुत शुक्रिया। ज़बरदस्त सेलिब्रिटी ट्रेनर ने आपको सेलिब्रिटी टिप्स दी हैं जो आपको कोई नहीं देगा, और ये ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका जो है वज़न कितना कम हुआ 1 महीने में ये डाइट प्लान फॉलो करके। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग। मिलते हैं ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद डॉक्टर जावेद आलम के साथ डिस्कस करेंगे एक्ने के बाद बनने वाले स्कार्स, धब्बे, खड्डे जो भी है उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं, माशाल्लाह लुकिंग स्मार्ट एज एवर। लास्ट टाइम आपके पास कितनी जैकेट्स हैं? शौक है यार, शौक का तो कुछ मोल नहीं होता, बस पहनने का, आदमी पहने ओढ़े तो अच्छा लगता है। लेकिन शौक है, मुझे खुद शौक है, और मेरी एक दोस्त से दोस्ती खत्म हो गई इस शौक की वजह से। एक सेलिब्रिटी फ्रेंड है और मुझे जैकेट्स का खुद भी बहुत शौक है, तो उन्होंने कहा मुझे जब मैं दुबई में थी कि ये जैकेट्स मुझे ला दो, मैंने शोज़ में पहननी है डिफरेंट। मेरी तो जान निकली। मैंने कहा भाई चीज़ हमेशा दूसरे को वो दो जो वापस ना मिले तो आप गम बर्दाश्त कर लें। मेरी वो अरसे की कलेक्शन, अब मैं फंस गई, तो मैंने कहा जी वो तो मैं नहीं दे सकती, उस पर दोस्ती खत्म होगी जी। ये जैकेट्स वाला मसला बड़ा सेंसिटिव है। कभी हुआ आपसे किसी ने ऐसे दोस्त ने मांगा हो कुछ? जब आपको शौक हो जाता है तो बड़ी सिलेक्शन से आप चीज़ें लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ अब बड़ा ब्रांड का मसला हो गया है, चीज़ आपको जब, मेरा तो कुछ मसला ये है कि मैं मुस्तकिल नहीं परचेजिंग करता, मतलब गया और जाके शॉपिंग कर ली मैंने, मैं चीज़ें सेलेक्ट करता हूँ, ढूंढता हूँ, बट ढूंढने के बाद एक आदमी की चॉइस होती है, फिर आप लेके आते हैं, अपना साइज़ लेके आते हैं, वो स्लिम फिट और ये वो सब चीज़ें। अब आपने किसी को दिया ना तो नेचुरली वो चीज़ मैंने वो कहीं दोस्ती किया जो जैकेट्स पे ख़त्म हो गई, तो वो दोस्ती कभी थी ही नहीं। मैं तो इस तरह पॉजिटिव लेती हूँ। अच्छा, लेकिन होते हैं आपके बहुत सारे दोस्त, कुछ होते हैं, बालों को ठीक करो, कि जो कि जिनको बहुत ज़्यादा मांगने की आदत होती है। इस पे हम शो करेंगे, इस पे बात करेंगे कि इनके साथ डील कैसे की जाए, और अगर आप में ये आदत है मांगने वाली तो इसको बदलें प्लीज़। बहुत बुरी गंदी आदत है। वंस इन अ वाइल इट्स फाइन, लेकिन वैसे अगर रेगुलर हो जाए तो हर फ्रेंड को बुरा लगेगा। डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर जावेद आलम, और डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, बड़ी कमाल बातें करते हैं। डॉक्टर साहब, हमने कहा लास्ट टाइम हमने एक्ने की बात तो कर दी, अब एक्ने आई चली गई, लेकिन कभी कभी जाते जाते अपना एक निशान छोड़ जाती है। बिल्कुल, क्या वो निशान छोड़ गई जो सारी जिंदगी याद रहता है। जो आपने दाने को हाथ लगाया था, वो जो 17 साल में हाथ लगाया था ना, 16-17 साल जो ग्रूमिंग एज थी, आप दानों को फोड़ रहे थे, वो 45, 50, 55, 65 साल में भी वो निशान आपके रहता है और गड्ढा हो जाता है। देखिए, एक प्रोसेस है, सब हम मुस्तकिल प्रोग्राम कर रहे हैं। एक्ने एक प्रोसेस है, नॉर्मल होता है। आज से 2000 साल पहले भी जो यंग टीन एज में आते थे, जवान होते थे, उनके दाने निकलते थे, वो सेटल हो जाते थे। एक सेल्फ इम्यूनिटी भी होती है, कुछ लोगों को नहीं होते थे, वो निशान आते थे, गड्ढे आ जाते थे। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं सेल्फ, खुद करदा चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपने खुद उसको दानों को फोड़ रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो निशान जो बन गया है, गड्ढा बन गया है, वो फॉर एवर रहता है। इसीलिए जो चिकन पॉक्स के, स्मॉल पॉक्स के या एक्नी स्कार होते हैं, 20-20, 25-25, 30-30 साल के, उनके गड्ढे नजर आ रहे हैं। मेरे चिकन पॉक्स के हैं अभी तक मार्क्स, वो जो चला गया ना, बहुत लेट थे जी, तो इसलिए वो बहुत तकलीफ देते। जब आपको ज़्यादा उम्र में हो, मतलब मैं थी टीनेजर थी, 16-17 साल की थी, बहुत बुरे हुए, और उसमें फिर मेरे रह गए मार्क्स, नाक पे, फोरहेड पे। नहीं चले, चिकन पॉक्स हुआ, एक वायरल इन्फेक्शन आया, चला गया, स्मॉल पॉक्स खत्म हो गया, स्मॉल पॉक्स का नौजुबिल्लाह बहुत बुरे गड्ढे आ जाते थे।
एक्नी एक ऐसी चीज़ है कि जनरली 80% 90% बच्चे सबका होती है एक्नी, लेकिन हम इस ज़माने में, इस दौर में बिल्कुल ट्रीटमेंट ले लें तो एक निशान, एक गड्ढा नहीं आए। मैं जब भी बार बार हर प्रोग्राम में कहता हूँ, बेटा अगर दाने आ रहे हैं दिखा लो डॉक्टर को, किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को, तरीके से दिखा लो, घर की रेसिपीज़ यूज़ नहीं करो, क्योंकि वो दाना ख़राब हो जाएगा, दाना ख़राब होगा, वो निशान अंदर तक जाएगा, वो पूरा इन्फेक्शन अंदर तक जाएगा, इन्फेक्शन अंदर गया, उसने आपके कोलेजन को डिस्ट्रॉय किया, आपके स्कार आ गया। तो आज हम स्कार पे बातें करते हैं। कितने टाइप के स्कार्स हैं, और खासतौर पे जब हम आदमियों के मुंह पे देखते हैं बहुत सारे क्या कहते हैं उसको, खड्डे कहेंगे स्कार, उसको? गड्ढे, बिल्कुल। वो क्यों होते हैं उनका? और कभी कभी एक्नी की वजह से नहीं होते, बस उनको हो जाते हैं। नहीं, मोस्टली देखें, कोई दाना बन रहा है ना, उसका मुस्तकिल रिपीटिंगली 4-6 महीने, साल 2 साल हो रहे हैं, हमें लग रहा है कि एक दाना निकलता है, बनता है, हील अप होता है और उसको हम दबाते हैं, उसकी जो सीबम होता है निकालते हैं। ये आपने हैबिट बना ली है। देखिए स्किन की 7 लेयर है, ऊपर की एपिडर्मिस है, नीचे की डर्मिस है, इसके अंदर एक कोलेजन की एक लेयर पड़ी है, जैसे मैट्रेस पड़ा हुआ होता है। अब वो मैट्रेस 25 एज तक हमारे पास बड़े स्टिल स्ट्रॉन्ग होता है, उसमें कोलेजन होता है, इलास्टिन होती है, जिसने एक मैट्रेस बनाया होता है। सबीशस ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जिससे हमारा ऑयल सिक्रीट होता है। यंग एज हुई, ऑयल सिक्रीट होना शुरू हुआ, वो पाइलोसबीशस डक्ट से ऊपर आता है, एक अल्लाह का निज़ाम है। अब वो डक्ट ब्लॉक होनी शुरू हो जाती है। एक तो नॉर्मल ब्लॉकेज होती है, गंद मिट्टी से होती है, वाइट एंड ब्लैक हेड्स बनते हैं, एक्नी हो गई एक्नी, चले हो गए, नो प्रॉब्लम। हमने जनरली देखा 2-4 महीने हुई, कुछ लोगों की सेटल हो गई, कुछ लोगों को रिपीटिंगली हो रही है, क्योंकि हम मेकअप कर रहे हैं, फेस वॉशेस यूज़ कर रहे हैं, मॉइस्चराइजर्स यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट सोप यूज़ कर रहे हैं, पीएच को हम बिल्कुल परेशान किया हुआ है, फिर हमारी हैबिट सही नहीं होती, तो बार बार ये एक्नी हो रही है। अब आपकी जो वो लेयर है जहाँ पे वो डक्ट आ रही थी और जहाँ ग्लैंड था, उसमें इन्फेक्शन जमाना हो गया, इन्फेक्शन जमा शुरू हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि वो इन्फेक्शन ने, अच्छा जी अगर फोटोग्राफ आए तो मुझे बताइएगा, फिर मैं समझाऊंगा। वो आपको उसके पहले ब्रेक ले लें। अच्छा। हाँ, ब्रेक आगे, ताकि फिर उसके बाद सिलसिला इंटरप्ट ना हो। ब्रेक लेते हैं और जल्दी से वापस आते हैं, कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन, और आपके मैसेजेस भी मैं शो में शामिल करूंगी। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग। आफ्टर द ब्रेक मॉर्निंग एट होम पे आज हमें बहुत फिक्र है आपके एक्नी के बाद जो फेस पे स्कार्स पड़ गए हैं, डिफरेंट टाइप के स्कार्स हैं, उनको कैसे ठीक करें, इसलिए हम उस पर बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर साहब। अच्छा देखिए, हमारे पास कुछ फुटेज है, फुटेज इमरान ज़रा दिखाइएगा फुटेजेस। अच्छा, फुटेजेस हमने इसलिए रखे हैं कि आप लोगों को पता चले कि कैसे प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि हम बोल तो देते हैं, आपको समझ में नहीं आता, कोई चीज़ें आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। स्कार मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, और वो जो दाने आप मुस्तकिल निकाल रहे हैं, उनको दबा रहे हैं, पॉप आउट कर रहे हैं, उससे कैसा वर्जिन आपकी स्किन ख़त्म होती चली जाती है। तो जैसे ही आते हैं मैं आपको बताता हूँ। आप देखें, एक जहन में रखिए कि एक दफ़ा दाना बना, दाने ने डिस्ट्रॉय करनी शुरू कर दी आपने स्किन, और आपने जो उसको दबा के निकाला था पस, या उसका सीबम, उसको सीबम कहते हैं, उसको निकाला था, उससे पूरी की पूरी टिश्यू जो थी ना। अच्छा ये देखें आगे, ये स्कार हैं, देखें ये कैसे पड़े? ये आपके फोरहेड पे, क्योंकि देखिए पॉइंट्स हैं आपके फोरहेड पे, साइड पे, सब एक्नी है, और इसको आप जहां जहां एक्नी निकल रही है होती है इतनी फोरहेड अभी के आप पास। देखें, आगे दिखाइएगा जरा सा प्लीज। अल्लाह, मैंने तो इस जगह कभी देखा ही नहीं कि ऐसे, मतलब इस जगह देखें, ये देखें स्कार है, और ये बिल्कुल सही हो जाते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अभी 2-4 में और इसकी वैरायटी, अगर ये कंडीशन हो तो ये ठीक हो सकता है? बिल्कुल सही हो सकता है। कैसे? इसके देखें डिफरेंट, इसके आइस पिक्स स्कार होते हैं, इसके होते हैं बॉक्सर स्कार, इसका रोलिंग स्कार होता है। आइस पिक्स ऐसा होता है जैसे बर्फ घुल रही होती है ना, उसमें सुराख हो जाते हैं, इसी तरीके से सुराख होता है, और वो जो इन्फेक्शन होता है, वो इन्फेक्शन डीप जाता है, और जो सबीशस ग्लैंड है वहाँ तक वो इन्फेक्शन हो जाता है, और कोलेजन जो नीचे पड़ी हुई है वहाँ तक कोलेजन को डिस्ट्रॉय कर देता है, तो पूरा स्किन में सुराख हो जाता है। इसको हम कहते हैं आइस पिक्स स्कार, दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट, और इसको हम बिल्कुल बेहतर कर लेते हैं। उसके बाद होता है एक बॉक्सर स्कार। भैया आए तो मुझे बता दिएगा प्लीज़। बॉक्सर स्कार जो है वो रेक्टेंगुलर होता है, वो थोड़ा इलाज होता है, उसकी एजेस उठी हुई होती हैं, वो भी एक चेहरे को बिल्कुल ख़राब कर देता है। मैं आपको बिफोर आफ्टर दिखाऊंगा, मेरे कुछ पेशेंट्स हैं और हमने रिव्यूज़ हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में आपको रिव्यू भी मैं दिखाऊंगा। तो आ गया जी। अच्छा देखें, ये हाइपरट्रॉफिक स्कार, इसमें एटॉपिक स्कार, और कुछ स्कार ऐसे होते हैं जो ओवर एग्जेजरेट हो जाते हैं, उसकी फाइब्रोब्लास्ट है, उसके अंदर हीलिंग होती है और बढ़ जाता है,
और ये गड्ढा एक होता है एटॉपिक स्कार, जो इरेगुलर उसकी जो हीलिंग होती है उसे एट्रोफिक स्कार हो जाता है। तो बॉक्सिंग स्कार, रोलिंग स्कार, इसके और दिखाइएगा इमरान, जरा सा आगे बढ़िए जरा सा प्लीज। ये तो नॉर्मल टिश्यू है, देखें नॉर्मल कितनी खूबसूरत स्किन है, और उसके अंदर जब नॉर्मल ऑयल सिक्रीट होता है, ये पाइलोसेबेशियस ग्लैंड है। अब ये देखें सामने, देखें ये एक्नी नजर आ रही है, ये एक्नी हुई है, दाना पॉप आउट हुआ है, उसके बाद इसका, ये मेरा पेशेंट है, इधर रोकने 2 मिनट हाँ, ये रोक दें। ये देखें, ये स्कार था, मेरे एक पेशेंट है फीमेल, बड़ी अच्छी सेलिब्रिटी है हमारी, और उनका फेस दानों से भर गया था, उसके बाद गड्ढे आ गए थे, निशान आ गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह उनको हमने ट्रीटमेंट दिया। ये बिफोर आफ्टर है, आज हमारा रिव्यू चल नहीं पा रहा है, वरना इनका रिव्यू भी दिखाता मैं आपको उनसे इजाज़त लेके। तो ये बहुत देखें क्लीन, कितना क्लियर बिफोर आफ्टर हो गया है। आगे चलिए जरा, फिर मैं आपको इस कार की डॉक्टर साहब जबरदस्त, ये ऐसे हो सकता है, मुझे तो नहीं बिल्कुल पता हो था। सकता है। तो इतने सारे मैंने आदमी देखे हैं जिनके पूरे फेस का ये हाल है, लोगों तो को क्यों पता नहीं है दिखाते ना, हैं? अवेयरनेस नहीं है। लोग है ना सबसे पहले तो घर के टोटके शुरू कर देते हैं। आया कोई, मुझे बता दिया कोई आया तो बता दिएगा। जी जी, अच्छा, और ये आपने ठीक कैसे किया ये? अच्छा मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर एक तो वैरायटी ऑफ द स्कार होता है, मैं बताता, आइसपिक्स स्कार, बॉक्सर स्कार होता है, रोलिंग स्कार होता है। इसमें कीलॉइड फॉर्मेशन भी हो जाती है, क्यों जैसे जैसे एक्नी की कंडीशन आती है और आप उसको ख़राब करते चले जाते हैं तो स्कार की पोजीशन ख़राब हो जाती है। आइसपिक्स स्कार जो होते हैं, जो बिल्कुल सुराख सुराख हो जाते हैं, दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इसके अंदर हम एक पंच, एक ट्रीटमेंट होता है वो करते हैं, इसका IPR लेज़र करते हैं, इसके अंदर CO2 लेज़र करते हैं, वो लेज़र्स का भी बताऊँगा। एक बड़ी अमेजिंग चीज़ है जो आप अपने घर पर कर सकते हैं। देखिए डर्मर रोलर है, इसके अंदर स्पाइक्स होती हैं। पहले हम अपनी क्लिनिक्स पे किया करते थे और पेशेंट को बुलाते थे, और पेशेंट को पैसे भी अच्छे खासे लेते थे, बेचारा पेशेंट आके लेट जाता था। हर हफ्ते हम डर्मर रोलर करते थे और 4-6 हज़ार ले लेते थे। अब ये डर्मर रोलर हम आपको दे देते हैं, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। और नया देते हैं ना, हर एक को नया जबरदस्त आता है। जी जी, कितने का होता है? जब भी दिया जाता है, पेशेंट को देना जरूरी है। क्लिनिक्स में मिसहैप क्या होता था कि हमने ये डर्मर रोलर एक के ऊपर 4 लोगों के ऊपर कर रहे हैं, उसको लिया, सैनिटाइज किया और उसके एंटीसेप्टिक सिया पे शुरू कर दिया। सॉरी, ये होता था। अब डर्मर रोलर दे दो, इतना महंगा नहीं है। डर्मर रोलर आपके पास आ गया, आपके पास विटामिन C सीरम है जो रिजुविनेट करता है, विटामिन रेटिनॉल सीरम्स होते हैं, ग्लाइकोलिक पील्स होती हैं। एनीवे, इसका तरीका बिल्कुल ईजी होता है, जिसको चाहिए हर जगह अवेलेबल होता है, लेकिन इसकी थोड़ी सी ट्रेनिंग होती है। अगर उसको समझ जाएं, आराम से स्कार पे किया चला जाए। इसका फंक्शन क्या होता है कि इसके अंदर निडल्स होती हैं, ये निडल जाती हैं हमारी कोलेजन लेवल तक, डेप्थ तक जाती हैं। वो जो कोलेजन डैमेज हो जाता है उसको रिजुविनेट करती हैं, उसको दोबारा जिंदा करती हैं, और दोबारा जब जिंदा होता है, दोबारा वो रिजुविनेट होता है, दोबारा उसके अंदर लाइफ आती है, तो हमारी हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। कितनी ये नीडल्स तेज हैं, मतलब इससे ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है? ब्लीडिंग होती है। अच्छा, ब्लीडिंग इज अ गुड साइन। ब्लीडिंग इसलिए अच्छा साइन है क्योंकि आपके लेवल जो ब्लड वेसल्स का है वहाँ कोलेजन पड़ी हुई है। अगर ब्लीडिंग होगी तो इसका मतलब आप कोलेजन लेवल तक पहुँच गए। जब कोलेजन लेवल तक पहुँचे हैं तो इसका मतलब है कि रिजुविनेशन शुरू हो गई है आपके, तो इट्स अ गुड साइन। अगर स्कार बड़े हैं, बॉक्सर्स स्कार हैं या रोलिंग स्कार हैं या आइसपिक्स स्कार हैं या इवन चोट का कोई है, ट्रॉमा स्कार है, किसी तरह का भी स्कार है आपका, तो उसमें भी आप डर्मर रोलर करेंगे तो रिजुविनेशन होगी। तो डॉक्टर साहब इसका एक मैं सवाल आगे जहन में कि सवाल ही भूल गई। नहीं, इसका पूरा तरीका बताइएगा यूज करने का, कैसे शुरू करना है, कैसे खत्म देखिए, हम करना एक तो है? और ये स्ट्रेच मार्क्स के लिए यूज हो सकता है? स्ट्रेच मार्क्स के लिए बड़ा होता है, वो उसका जो साइज ही पेट बड़ा पे होता पड़ है जाते हैं, जो पेट पे, बेली पे होंगे, एग्जैक्टली आर्म्स साइड्स पे आ होंगे। जाते हैं वेट कम और ज्यादा करने की वजह वो से। भी इलाज है इसका? बिल्कुल है। अब किस चीज का इलाज नहीं है जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे पाकिस्तान में, थ्रू आउट द पाकिस्तान, माशाल्लाह माशाल्लाह सारी मशीन्स मौजूद हैं और सारे डर्मेटोलॉजिस्ट मोस्टली हर जगह ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हाँ, उसकी छोटी मोटी ट्रेनिंग ज़रूर ले लीजिए। आप जाते हैं काउंटर से, डर्मर रोलर लिया आपने, शुरू कर दिया, अब उसको डायरेक्शनली ऊपर करना है, आप उसको नीचे कर रहे हैं। एक अच्छी चीज़ होने के बजाय ख़राब हो रही है। उसमें क्या चीज़ यूज़ करनी है, और फिर आंखों के पास अगर कर ली, गॉड फोरबिड, एग्जैक्टली कहाँ हर चीज़ करना का है? देखिए, आप ब्लीच ज़्यादा कर लेते हैं, वैक्स ज़्यादा कर लेते हैं, वो भी नुकसान हो जाता है। और उसके बाद अगर मेकअप कर लिया या किचन में चले गए, बड़ा प्रोटोकॉल होगा इसके हर साथ। चीज़ मैं वही सोच रही हूँ। का डाउन टाइम होता है, उसका प्रॉपर करना पड़ता है। इसी तरीके से हमारे पास देखें, ये ब्रश की तरह हमारे पास फेस वॉशेस आ गए हैं। इसके अंदर होता है ग्लाइकोलिक, लैक्टिक, सिट्रिक एसिड्स। ये सब चीज़ें आपकी स्किन के अंदर काम करती हैं। इनिशियली आपके घर बैठे आप अपने घर पे स्कारिंग को, रिजुविनेशन को, कलर को, अपनी एजिंग को बहुत बेहतर कर सकते हैं लाइन्स को, क्योंकि वो जो प्रोसेस आप प्रोसीजर्स आप क्लिनिक्स पे करते थे,
हम आपको वो ट्रेन कर देते हैं। आपकी ट्रेनिंग मैं नहीं करता, सब डॉक्टर्स मोस्टली यही कर रहे होते हैं। आप वहाँ जाते हो, उनसे चीज़ें लेते हो, घर पे जाके करो। और इसके अंदर तरीके का थोड़ा बहुत होता है, उसको फॉलो कर लीजिए। तो हमारे अगर खुदा ना करे स्कार आ गए, स्कार के अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रीटमेंट है। मैं आपको बताऊं, मेरे पास स्कार के जो पेशेंट्स आ रहे हैं, और इमेजिंगली ये मैं 2 साल से कर रहा हूँ कि 2 इयर्स के अंदर आप यकीन करें माशाल्लाह 90% लोगों का स्कार बहुत बेहतर हो गया। लेकिन डॉक्टर साहब मैंने सुना है कि जो स्ट्रेच मार्क्स हैं ये तो नहीं जाते, स्ट्रेच मार्क्स भी जाते हैं। देखिए स्ट्रेच लेजर होता था इसके लिए तो को लाइट करना। देखिए डर्मा रोलर, ग्लाइकोलिक पील, कुछ हम ट्रॉपिकल क्रीम्स देते हैं रिजुविनेशन करने के लिए। स्ट्रेच मार्क्स में पूरा मैं डिस्कशन करूंगा आपके साथ, लेकिन उसका जो डर्मा रोलर होता है वो साइज बड़ा होता है, इसके स्पाइक्स बड़े होते हैं। उसका पहले हम क्या करते थे, डर्म एब्रेजन करते थे। इसकी एक सर्जिकल प्रोसीजर होता था, डर्म एब्रेजन करते थे। वो बड़ा तकलीफ दे प्रोसीजर होता था और नेचुरली उसके रिजल्ट्स अच्छे होते थे। और डर्म एब्रेजन हम फेस पे भी करते थे, सर्जिकल प्रोसीजर होता था, एनेस्थीसिया के अंदर होता था। अब जो एस्थेटिक फील्ड आई है ना, दिस अमेजिंग फील्ड, हाँ कि पेनलेस हो जाए, कम से कम पेन हो, नो रिस्क, और टाइम है, सेटिंग्स हैं, लेकिन आपको कोई पेन नहीं है, कोई कट नहीं है। अब पेशेंट भी मेंटली प्रिपेयर्ड हो गया। जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं उनको पता है, अवेयर हैं कि हम ये चीज़ें करवाने जाएंगे। देखें डर्मा रोलर, कुछ क्रीम्स बड़ी अच्छी होती हैं जिसमें रेटिनिक एसिड होता है, क्योंकि असल में स्कार तो चले गड्ढा पड़ गया, उससे पहले एक पोस्ट एक्ने पिगमेंटेशन होती है। निशान भी तो है ना, वो काले 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 निशान आ गए, वो पर्पल, रेड एंड ब्लैक निशान होते हैं, वो भी बुरे लग रहे होते हैं। बहुत बुरे। और मतलब बच्चियों के लिए तो बहुत ही साइकोलॉजिकल, अब तो खैर लड़के भी बड़े परेशान होते हैं, आदमियों के भी अगर हो जाए बहुत। और फिर ब्लैक हेड्स नोज पे, लोग पता नहीं कुछ करते भी नहीं है, खुद से तो नहीं है ठीक होना ना, करना तो कुछ पड़ेगा आपको। और अगर तरीके से हम चीज़ें कर रहे हैं तो बिलीव कीजिएगा इतना खूबसूरत आपको रिजल्ट आता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। अच्छा, इसके अंदर आप देखें, एक चीज़ जहन बना लीजिए कि अगर खुदा ना करे निशान आ गए, अभी तो हमारी पोस्ट बातें हो रही हैं, दाने तो हो गए, गुजर गए, अब हमारे पोस्ट एक्नी पिगमेंटेशन आ गई, निशान आ गए। वो रेड निशान है, ब्लैक निशान है, पर्पल निशान है। उसका निशान आते क्यों है कि जो आप दानों को फोड़ रहे हैं ना, उसके अंदर माइक्रो ब्लड वेसल्स होती हैं, कैपिलरीज कहलाती हैं, वो रप्चर हो जाती हैं, वो वहाँ पे ऊज हो के वहाँ पे एक निशान डाल लेती हैं, वहाँ मेलेनिन आ जाता है, उस पर सनलाइट पड़ती है, वो काले निशान पड़ जाते हैं। तो हम सन ब्लॉक लगवाते हैं। उसके बाद बड़ी अच्छी क्रीम्स आ गई हैं जिसमें रेटिनॉल, विटामिन सी, ग्लूटाथियोन, हाइड्रोकिनोन, लिकोराइस बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जो एंटी एजिंग भी है। फिर ग्लाइकोलिक पील्स देते हैं हम, इसमें सैलिसाइलिक पील्स होती हैं, लैक्टिक एसिड पील्स होती हैं। इतनी खूबसूरत स्किन निकल आती है आपकी। मैं तो यकीन करें माशाल्लाह माशाल्लाह 3-4 मंथ्स में ग्रेजुअली जो पेशेंट्स के साथ पेशेंट आ रहे होते हैं। जी जी कॉलर से ही बात करेंगे। अच्छा, कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, नहीं आप बात कंप्लीट कर लेते हैं, वैसे इशारा किया जी, मुझे होता है कॉल डिस्कनेक्ट ना हो जाए। कौन बात करें? नुसरत बात कर रही हूँ पाकपतन से। नुसरात, कैसी हो तुम नुसरात? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आपकी, आप सभी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह के शुक्र है। जी अच्छा, क्या सवाल है आपका? आपकी मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि मेरे नाक पे और आंखों के नीचे काले काले निशानात बने हुए हैं, मतलब 4 रंग के सत्ते हो गए हैं। तो उनका मैंने पूछना था कि क्या सोल्यूशन वो है। एलर्जी की वजह से वो दाने बने थे, तो उनको मैंने वो छेड़ दिया था, फोड़ दिया था, तो उसके बाद बन गया काले निशान। आंखों के नीचे कैसे बनते हैं भाई? वैसे आंखों के नीचे तो हल्के भी होते हैं, निशान भी पड़ जाते हैं, माइलिया भी हो जाता है, लेकिन जो नाक के ऊपर है वो जरूर दाना हुआ होगा। जिसको आपने छेड़ा था ना, वो सारी जिंदगी छेड़ता रहेगा। इसको करवा ले ट्रीट, इसको छेड़ना खत्म कर दे। मैंने पूछना था कि इसका कोई सोल्यूशन भी है या नहीं? बिल्कुल सोल्यूशन है, 100% सोल्यूशन है। और माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी अमेजिंग क्रीम्स आ गई हैं, इतनी क्लासिकल क्रीम आ गई हैं, अफोर्डेबल क्रीम्स आ गई। हाँ अफोर्डेबल, बिल्कुल अफोर्डेबल। अब है ना, देखें लेजर भी अफोर्डेबल हो गए हैं। लोगों के जहन में हम लेजर, एक तो जहन में जी, एक तो लोगों के जहन में ये है कि हम लेजर करवाने जाएंगे, पता नहीं इसकी क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, हम पीआरपी कराने जाएंगे, सबसे पहले पूछते हैं डॉक्टर साहब साइड इफेक्ट क्या होगा? अरे साइड इफेक्ट क्यों होगा भाई? हम साइड इफेक्ट वाली चीजें करेंगे। जिस चीज का साइड इफेक्ट होगा वो बताया जाएगा। जैसे आप प्लेन में बैठते हैं ना, तो आके एयर होस्टेस बताती है भाई जहाँ प्रेशर कम होगा तो ये मास होगा, ये होगा, ये भागने का रास्ता, ये अल्लाह ना करे ऐसा होता नहीं है। तो इसी तरह प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ समझाए जाते हैं, लेकिन खुदा ना करे 90% साइड इफेक्ट्स नहीं होते। जो रेडनेस है, ड्राइनेस है, इचिंग है, किसी को रैश आ जाता है, वो डॉक्टर समझाता है, बताता है हर चीज़ का। तो हमारे पास चीज़ें आ गई हैं, डर्मा रोलर,
पीआरपी बड़ी जबरदस्त चीज़ है। तो डॉक्टर साहब, ये जो मेरा चिकन पॉक्स का ये निशान है छोटे से, जा सकता है? बिल्कुल चल क्या, लेकिन ये क्या है, क्या करेंगे? इसके लिए CO2 लेज़र करेंगे। सिर्फ एक उसके लिए, मार्क के लिए? ओह वाओ। CO2 लेज़र, देखिए हर चीज़ का एक तरीका, स्टेजेस है। सिंपल निशान है, हम क्रीम्स दे देते हैं। वो मल्टीपल लाइन ऑफ चीज़ें मैं बता रहा हूँ। दुनिया की कोई भी डी पिगमेंटिंग क्रीम, डी पिगमेंटिंग का मतलब है कि वो निशान को साफ करने वाली क्रीम है, जो डॉक्टर दे रहा है, अगर वो इंसान का बच्चा है, सॉरी, तो वो समझदारी से देगा। मैं बड़े अजीब अजीब वर्ड यूज़ कर लेता हूँ। जज्बाती हो जाते हैं डॉक्टर साहब अक्सर हमारे शो पे मैं लोग जज्बाती आके। इसलिए होता हूँ कि मुझे फील होता है ना, दुख भी देखिए होता है। इंसान जज्बात में जब आता है कि लगता है कि यार किसी को प्रॉब्लम हो रही है, तो वो चीज़ आपको देंगे। खुदा न करे मरकरी नहीं होनी चाहिए, आपको ऐसी चीज़ें हो जिनका नुकसान नहीं हो, वो जी। सब डी पिगमेंटिंग होती डॉक्टर साहब, ये मरियम पूछना चाह रही हैं कि मेरे डॉक्टर अंकल से एक क्वेश्चन है। जी। डॉक्टर अंकल से पूछे कि मेरे फोरहेड पे छोटे छोटे दाने हो रहे हैं और चिन के पास लेफ्ट साइड पर 2 छोटे छोटे वाइट पैचेस हो रहे हैं। मैं कोई फेस वॉश और क्रीम यूज़ नहीं करती, बस मगरिब के बाद प्योर एलोवेरा यूज़ करती हूँ। मगरिब के बाद मतलब रात को? हाँ, रात में कहना चाह रही हैं। अच्छा, देखिए एक तो छोटे छोटे दाने जो फेस पर हैं बेटा, अगर वो इनिशियली शुरू हो गए हैं तो ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं। अच्छा, मोस्टली फोरहेड पे जो दाने होते हैं, अगर पूरे चेहरे पे आपके दाने नहीं हो रहे हैं तो जहन में रखिएगा, सर पे चंपियाँ कराना छोड़ दें। ये सरसों का तेल लगा के आप लोग जो पूरी रात सो जाते हैं और तकिए पे मूव करते हैं, पूरे चेहरे पे ऑयल आता है, उससे दाने निकलने शुरू हो जाते हैं। फोरहेड स्पेशली लड़के जो कैप्स पहनते हैं, सारे दिन कैप पहने रहते हैं और सर पे तेल लगा के निकल गए बाइक पे और रात को आए, उनके छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। एनीवे, दानों का एक अलग ट्रीटमेंट है जो हम डिस्कस करते रहे, दानों का कोई मसला नहीं है। दूसरे वाइट पैच जो छोटा सा आ रहा है, वो देखना पड़ता है कि अगर वो खुदा न करे लीकोडर्मा तो नहीं हो रहा, कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है, तो उसका अलग इलाज होता है। तो फोरहेड पे जो दाने हैं उसमें सिंपली आप कोई डायलिसिन टी लोशन लगा लीजिए और उससे इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। अच्छा जी, स्कार के अंदर हम आप कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि स्कार मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, जैसे हमने आइसपिक्स स्कार बता दिए, बॉक्सर स्कार बता दिए, रोलिंग स्कार बता दिए, ट्रॉमा स्कार हो गए, ये सब गड्ढों की बात हो रही है। चिकन पॉक्स स्कार हो गए, स्मॉल पॉक्स स्कार हो गए। एनीवे, गड्ढे किसी किस्म के भी हों, सब साइड हो सकते हैं। उसकी वैरायटी डॉक्टर देखता है, डर्मेटोलॉजिस्ट देखता है, अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट देता है। क्रीम्स मैंने आपको बता दी, मल्टीपल क्रीम्स आ गई हैं जो आपके निशानों को ख़त्म कर देती हैं, बिल्कुल निशान ख़त्म हो जाते हैं। और उसके बाद हमारे पास लेज़र्स मशीन, IPL लेज़र है, बड़ी ज़बरदस्त IPL लाइट है, इंटेंसिव पल्स लाइट है, जो आपके निशानों को भी ख़त्म करती है और स्किन को रिजुवनेट भी करती है। उसके बाद मैंने PRP आपको बताई है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। आपका ब्लड लेते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं, हम बालों में भी वो ट्रीटमेंट देते हैं, बड़ा ज़बरदस्त इमेजिंग डॉक्टर साहब, पेनफुल है वो बड़ा। देखिए, मैं तो उसी की वजह से ना मैंने बालों का सोचा था, फिर मैंने कहा था भाई पेन वेन नहीं लेनी। अभी आपने कहा पेन के बगैर चीजें आ गई, अभी कह रहे हैं नो पेन नो गेन। देखिए तो तजाद हुआ खुला। नहीं, लेकिन पेन देखें इन सेंस, खुदा ना करे वो वाला पेन नहीं है कि बियरेबल ही नहीं है। सब सर पे इंजेक्शन लग रहे हैं, दर्द तो होगी। उसके अंदर एक पेन्स आ गए हैं, डर्मा पेन्स आ गए हैं, निडल वाली चीजें आ गई हैं। कितनी उसमें लंबी नीडल होती है? बहुत बारीक निडल्स होती हैं जो पेनलेस निडल्स होती हैं। होल भी हम फेस पे करते हैं तो उसमें स्कार नहीं डालते, वो बनी इसीलिए। इसी तरीके से हम इंसुलिन निडल के अंदर करते हैं, मैं पूरे पाकिस्तान जाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ। अब उसके अंदर लोकल क्रीम, आप एनेस्थेटिक क्रीम लगा लीजिए थोड़ा सा, दैट्स इट, और नम हो जाएगा। तो सर पे कैसे लगाएंगे? उसको पार्टिंग करके उस एरिया में लगा दें आप आराम से। अच्छा, पार्टिंग करके लगाएं तो उसमें हो जाएगा। एनीवे, जब आपको रिजल्ट्स मिलते हैं ना तो वो पेन खत्म हो जाता है। और वो पेन से तो बच गए ना जो आप कट मार रहे हैं और 2 हफ्ते तक आप लेटे हुए हैं और फिर उसके बाद पोस्ट सर्जिकल ट्रीटमेंट हो रही है, आपके पोस्ट सर्जिकल केयर हो रही है, तो उससे बच गए आप। PRP स्कारिंग के लिए इज अमेजिंग ट्रीटमेंट। अब बहुत कम रेट्स में हम कर रहे हैं, बहुत कम रेट्स पे कर रहे हैं। हेयर के लिए भी, फेस कितने कम रेट पे PRP क्या चल रही है आजकल? बता दूं मैं? हाँ बता दें, वैसे ही मतलब नॉलेज के लिए कि कहाँ से कहाँ तक प्राइस होती है। हम 2 से 4 हज़ार में कर रहे हैं, 2 to 4,000 में। और कितने सेशंस चाहिए होते हैं इसके डॉक्टर साहब? मोस्टली 6 सेशंस चाहिए होती हैं, उसके बाद गैप देते हैं और 15-20 डेज में या इन अ मंथ हम कराते हैं। इसके अंदर हम ये मैं आपको ग्लाइकोल, ये जो बता रहा था विटामिन C सीरम जो है, ये विटामिन C, रेटिनॉल, लिकोराइस इज अमेजिंग फॉर योर स्किन। रेटिनॉल जो है ना, विटामिन A जो गड्ढों के लिए और स्कारिंग के लिए और एजिंग के लिए, 2 चीज़ों को याद रखें, विटामिन C और विटामिन A, इनका कॉम्बिनेशन आपके फेस पे लगता रहेगा ना, एज नहीं आएगी आप। अच्छा, और ये डर्मा रोलर के साथ इसका क्या कॉम्बिनेशन? डर्मा रोलर नेचुरली जब हम एक चीज़ को कर रहे हैं उसके अंदर निडल है
तो हमें उस लेवल तक कोई ना कोई सीरम जाए जो उसको रिजुविनेट करे। तो डर्मा रोलर उसको कहता है एक्टिवेट करता है, और विटामिन सी उसके अंदर जाके उसको रिजुविनेट करता है, कोलेजन को जिंदा करता है, उसको दोबारा रिप्रोडक्शन करता है उसकी। तो विटामिन सी के साथ, इसलिए मैं विटामिन सी भी मेरा अपना है, थोड़ी सी मार्केट कर रहा हूँ मैं। हाँ, कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं डॉक्टर साहब। तो शो ब्रांडेड ही हो गया, हद हो गई। डॉक्टर साहब चले छोड़ें, बहुत आपने पब्लिसिटी अपनी कर ली, सवाल का जवाब दें। जी। ये बताएं, जेड रोलर और डर्मा रोलर में क्या डिफरेंस क्या है? चीज़? जेड रोलर और डर्मा रोलर में क्या फर्क है? डर्मा रोलर तो ये रहा डर्मा रोलर, और जेड रोलर ये कौन सा है मुझे नहीं, फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ मैं। जेड रोलर वो जिसमें जेड स्टोन लगा होता है, और वो मसाज के लिए आजकल नहीं फेस अच्छा पे अच्छा अच्छा, यूज करते हैं, ग्रीन कलर का लेकिन होता है। देखें, हाँ देखें, एक तो मसाजिंग चीज़ें जो होती हैं वो स्किन को रिजुविनेट तो करती हैं, वो पत्थर कहलाता है, वो एक तरह सा स्टोन होता है। लेकिन मेरे हिसाब से जो डर्मा रोलर है ना, दिस इज़ वेरी इफेक्टिव। ये बहुत इफेक्टिव होता है क्योंकि निडल जाके नीचे जाके डेप्थ में जाके आपका वर्क करती है, 7 लेयर में जाके वर्क करती है, और जो हमारा मेन मकसद है स्किन को खींचने का, टाइट करने का, या उस स्कार को बेहतर करने का, वो डर्मा रोलर आपको हेल्प करता है। तो मेरा ये ख्याल है कि डर्मा रोलर। डॉक्टर साहब इसकी क्या प्राइस होगी, डर्मा रोलर का सेट सारा? देखिए, डर्मा रोलर भी डिफरेंट वैरायटी के होते हैं क्योंकि दिस इज अ इम्पोर्टेड थिंग, तो इसमें भी हम 2 to 3,000 का, और साथ में वो मिलेगा सीरम? सीरम भी साथ मिल जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, ये प्लीज पैक करवा दें। अच्छा जी, ये वजिया पूछ रही है, हाँ डॉक्टर साहब, कि ये शी हैज़ ल्यूकोडर्मा सिंस 20 इयर्स नाउ, अब वो 40 इयर्स की हो गई हैं, और बॉडी 50 to 60% इनकी अफेक्ट हो गई है, और अब फेस भी डैमेज हो रहा है, और फोरहेड और नेक से शुरू हुआ था, बताएं इसकी कोई ट्रीटमेंट आ गई है? देखें, ल्यूकोडर्मा, इसका ट्रीटमेंट तो होता था हज़रत मूसा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास। उनके पास मौज़ात थे जो ये वाइट पैचेस को सही कर देते। मैं पेशेंट से कहता हूँ भाई, हम गुनाहगार डॉक्टर हैं, हमारे पास अल्लाह मियाँ वो शिफा दे दे, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन इस दौर में हम कि इसके ट्रीटमेंट्स हैं, इसकी भी स्टेजेस हैं। अगर खुदा ना करे इतना परसेंट ल्यूकोडर्मा बढ़ जाता है, तो मैं एडवाइस करता हूँ या पूरी बॉडी को वाइट करा लो, क्योंकि वो कैसे होता है? वो हम वाइटनिंग इंजेक्शन से करते हैं, ये ग्लूटाथायोन से? ग्लूटाथियोन से करते हैं। अच्छा, फिर एक जैसा ग्लूटाथियोन से white हो करते हैं, फिर उसमें 20% बेंजोक्विन होती है, जो पार्ट रह जाते हैं, जो पैचेस रह जाते हैं ब्लैक या ब्राउन कलर के, क्योंकि वो पूरी बॉडी वाइट हो रही है। अब फेस के ऊपर आपके मुख्तलिफ चेहरे पे वाइट पैचेस आ गए और कुछ ब्लैक पैचेस आ गए, तो वो थोड़ा सा अगली बुरा लगता है, तो उसको क्लीन करना पड़ता है। तो पेशेंट की कंसेंट से, फैमिली की कंसेंट से हम उससे कहते हैं कि भाई तुम पूरा वाइटनिंग पे आ जाओ, क्योंकि अगर हम इसको स्किन के नॉर्मल लेवल पे कलर पे लेके आएंगे तो वो बड़ा लंबा बिल्कुल, और ये बहुत ज्यादा हो गया ना, इसलिए हाँ, तो इसको तो उसके ये लिए कि देखें, बेहतर उस तरफ चला जाए। और फिर उसमें हम स्टेरॉइड्स दे रहे हैं, उसमें हम ल्यूकोडर्माइन क्रीम्स दे रहे हैं जो बर्न कर रही है, सूरज उसके हम बिठा रहे हैं, तो बेटर ये होता है। हाँ, कुछ पैचेस हैं, अगर सॉफ्ट टिश्यूज़ में वाइट पैचेस हैं तो इसके लिए एक्जिमल लेज़र, इसका क्लासिकल लेज़र जिसके अंदर अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, जो आपकी स्किन को बहुत, जो वाइट पैच होता है उसको बहुत बेहतर कर दें। इसके हम बल्कि अगर कहेंगे तो नेक्स्ट टाइम हम प्रोग्राम रख लेंगे और उसमें मैं आपको बताऊंगा। मेरा ख्याल है बेस्ट है, उस पे ऊपर पूरा शो किया पूरा जाए, शो होगा। हाँ। और उसमें हम दिखाएंगे। देखें, एक चीज़ हो रही है हाइपर पिगमेंटेशन, झाइयाँ आ रही हैं, एक चीज़ हो रही है हाइपर पिगमेंटेशन। अल्लाह ताला ने जिनकी स्किन को नॉर्मल रखा हुआ है, हमें उसका एहसास नहीं होता। अगर ये पिगमेंट बढ़ जाता है तो चेहरा खराब हो रहा है, और अगर ये पिगमेंट कम हो रहा है फिर चेहरा खराब हो रहा है। और बड़ी डिप्रेशन, मुझे खुद जब एक बार, मैं आपको बताता है, 1 साल मेरा एक्नी के साथ गुजरा है, शदीद डिप्रेशन, और वो जो मेडिसिन ली उसका फिर और रिएक्शन, उसने मेरी डिप्रेशन को और 10 टाइम्स फोल्ड उसने बढ़ा और दिया। आइसोट्रेटिनोइन और डिप्रेस कर देता है, उसके लिए जो ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं वो डिप्रेशन भी करती है। करेक्ट, वही तो मैंने कहा ना, तो ये एक ऐसी गंदी साइकिल में फंस गई, और स्ट्रेस उसमें नहीं लेना, स्ट्रेस और बढ़ गया। मैं एक तो मैसेज बच्चों को दे दूं, और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह कल भी मैं क्लिनिक कर रहा था। देखें, दाने नॉर्मल फिनोमेना है, यंग एज है, मैंने बताया ना 2000 साल पहले भी क्लोपेट्रा को दाने निकले होंगे यंग एज में और इस दौर में भी निकलना है, क्योंकि अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया, उस निज़ाम को आप तोड़ नहीं सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन उस दौर में ट्रीटमेंट मुश्किल थे, इस दौर में ट्रीटमेंट्स हैं। इस दौर में कोई कहता है ना कि मैं एलोवेरा गया, मैंने वो मगरिब के बाद एलोवेरा लगा रही हूँ, उसको मैं रोकता हूँ। देखिए, नॉर्मल स्किन जो है ना, जो 35-40 के बाद जो इनकी एज आ गई है, उनकी स्किन टफ रफ हो गई है, वो कुछ भी लगाते हैं ना, मोस्टली 80% उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन टीन एज वैसे ये एज अनसर्टेन है, वैसे इसको संभालना उसी में ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने का दिल भी चाहता है, टाइम भी होता है।
हिम्मत और भी होती है। सबसे ज्यादा वो शीशे में भी देख रहा होता है। चलिए हम लोग तो नहीं देखेंगे ना, हमारी उम्र ही गुजर गई, लेकिन एक यंग बंदा वो बार बार मिरर में जाता है, देखता है, उसके जो चारों तरफ वाले हैं वो अपने अपने मशवरा नीम हाय हकीम डॉक्टर साहब, खतरा आपने जान। बिल्कुल सही बात की। मैं इतना आईना देखती थी और मैं तो डाइनिंग आप टेबल के खूबसूरत सामने भी तो था थी ना माशाल्लाह, ये थोड़ी- माशाल्लाह, वो भी। अल्हम्दुलिल्लाह। और आई मीन वो लेकिन वो टाइम ना कि डाइनिंग टेबल के सामने है, तो मैंने कितने साल खाना ही ऐसे खाया। तो बल्कि अम्मी कहती थी बेटा प्लेट में देख के खाना को, मैं कहा अम्मा देख रही हूँ करके फिर। तो ये वो वाकई एक चीप टाइम आता है लाइफ में, और आप कितना खुश हो रहे होते हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत इन्फॉर्मेटिव आपने आज भी you बातें very much. बताई। Thank you. नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ल्यूकोड क्या कहते हैं, ल्यूकोडर्मा। ल्यूकोडर्मा, उस पर बात करेंगे। विटिलिगो जो कहलाता है ना। विटिला जी। और उर्दू में बस उस दिन आप कही थी वो फुलबेरी। फुलबेरी। बिल्कुल ना, कंडीशन मेरे इतनी से- खौफनाक में, नाम कितना फूल टाइप दिया हुआ है ऐसे, बड़ा खौफनाक और बड़ी और- साइकोलॉजिकली बच्चियों को जिनकी शादियां नहीं हुई बड़ी परेशान हो जाती हैं, और आदमी बड़े परेशान हो जाते हैं। तो ये किसी को भी हो आजकल, एक्चुअली ये सारे मसाइल ऐसे हैं, मर्द औरत लड़का लड़की जिसको भी हो उनसे बर्दाश्त मैं एक नहीं चीज़ होता। थोड़ा सा बता दूं, मेरा लिंक इसमें चल रहा होता है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन बता रहा होता हूँ। देखें, उससे पहले कि आप हिमाकत करें, मेरे पास पूरी टीम है। आप लोग कुछ भी है, कोई भी प्रॉब्लम हो, उस पर आप इंटरलिंक में आके अपनी प्रॉब्लम दे दें, हम उसको यहाँ डिस्कस भी कर लेंगे। अगर होगा तो मैं आपसे बात करके आपको ट्रीट भी कर दूंगा। जी। और आप किसी भी अब टॉपिक पे चाहते हैं कि इस पे हम शो करें, एक्सपर्ट्स हमारे पास हैं, मसले आपके पास हैं, आपने बताना है कि आप मॉर्निंग एट होम पे क्या देखना चाहते हैं, किस बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मेरी मुलाकात होगी आपसे कल, सेम टाइम सेम चैनल। खुदा हाफिज़, बाय बाय।